महाराज जी से निवेदन है, आज छठवें दिन छठवीं अध्याय का अर्थ समझाकर हमें उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य नंबर श्री नदो साई जी महाराज की, दशलक्षण महापर्व की। प्यारे बंधुओं, आचार्य श्री कहते थे तत्व सूत्र की 10 अध्यायों में ये छठवां अध्याय छटाया है। छठवां अध्याय कैसा है? छटाया अध्याय है। ये तो अर्थ सहित पढ़ते ही रहना चाहिए। जो भी आत्मार्थी जीव हैं, जो भी आश्रमबंध से बचना चाहते हैं, उन सभी को इस अध्याय को अर्थ सहित अध्ययन चिंतन मनन करते ही रहना चाहिए। अब जैसे कि नाव में छेद हो, पानी आ रहा हो और आप पानी को निकालना चाहें तो नाव खाली होने वाली नहीं है। पहले आपको नाव के छेद को बंद करना होगा, तब फिर आप उससे पानी निकालेंगे तो धीरे धीरे नाव खाली हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अपनी आत्मा रूपी नाव में कर्मों का आश्रय होता रहे और अपन धर्म कर्म थोड़ा बहुत कर लेवें तो आत्मा कर्मों से रहित होने वाली नहीं है। यदि कर्मबंध से बचना है तो आपको समझना होगा कि नए कर्म कैसे आते हैं। नए कर्मों का आना रुके तब फिर आपका वर्तमान का धर्म ध्यान धर्माचरण मोक्ष मार्ग उपयोगी होवे, सार्थक सफल होवे, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसलिए आप इसे समझ लें। तो 7 तत्व हैं। उन 7 तत्वों में अभी तक सम्यक दर्शन के विषय तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये जो कहा था कि तत्वार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, तो तत्वार्थ कहते हैं तो तत्वार्थ 7 हैं। उन 7 में 2 तत्वार्थ की चर्चा हो चुकी है, जीव और अजीब। अब आश्रव तत्व की चर्चा यहाँ से 6वें अध्याय से प्रारंभ हो रही है। 5 अध्याय तो 2 तत्वों के वर्णन में निकल गए हैं। तो प्रायः करके लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि हम मन से क्या सोच रहे हैं, वचन से क्या बोल रहे हैं और काय से क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसको अच्छी तरह से इस अध्याय से समझ लेना चाहिए। काय वांग मनः कर्म योगः, काय वांग मनः कर्म योगः। हाँ, काय यानी शरीर, वांग यानी वचन और मनः यानी मन, ये 3 ही योग कहलाते हैं। इसी को करण भी कहते हैं। इन तीनों के क्रिया हलन चलन को ही योग कहते हैं। आप जितना प्रयास करेंगे उतने अपने मन वचन काय को हलन चलन से रहित कर सकते हैं। और जितना स्पंदन कम होगा, हलन चलन कम होगा,
उतना आश्रव बंध कम होगा। इसलिए अपन प्रवृत्ति में धर्म कम समझें, निवृत्ति में धर्म ज़्यादा समझें। कोशिश करें कि हम आरंपरिग्रह विषय कषाय से ज़्यादा व्रत रहें और मन वचन काया को स्थिर करने की कोशिश करें। वस्तुतः इस योग की में, मनोयोग में, वचन योग में, काय योग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयसम रहता है। तभी अपन मन से कुछ सोच पाते हैं, वचन से कुछ बोल पाते हैं और काय से कुछ कर पाते हैं। जब वीर्यांतराय कर्म का उदय हो जाता है तो मन में कुछ भी सोचने में आता नहीं है, वचन से बोलने की क्षमता रहती नहीं है, काय से यहाँ तक कि अपने चेहरे की मक्खी भी उड़ाने की क्षमता नहीं रहती है। तो जब तक कि अपने वीर्यांतराय कर्म का क्षयसम है तब तक अपन को आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। उदय होने पर एक कोने में तो टिक ही जाना है, एक बिस्तर पर खटिया में तो आत्मसात हो ही जाना है। इसलिए इस वीर्यांतराय की क्षयसम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा। वैसे एक समय में एक ही योग होता है, भले मौजूदगी विद्यमानता तीनों योगों की क्षयसम की रहती है, लेकिन जिस समय आप कुछ सोच रहे होते हैं उस समय बोलते नहीं हैं, और जिस समय बोलते हैं उस समय पे सोचते नहीं या कुछ भी करते नहीं हैं। कुछ करते हैं उस समय बोलते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। वैसे सामान्यतः ऐसा लगता है कि हम सोचते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं और करते भी जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म होता है। अपन छद्मस्थों की पकड़ने में नहीं आता है, पर एक समय में एक ही योग का प्रयोग होता है। और जो योग है स आस्त्रवः, वह योग ही आश्रव है। वैसे योग आश्रव नहीं है, योग के माध्यम से आश्रव होता है, तो कारण में कार्य का उपचार कर दिया गया है, इसलिए योग को ही आश्रव कह दिया। जैसे तालाब में पानी आने का द्वार होता है, तो द्वार आश्रव नहीं है, द्वार पानी नहीं है, द्वार के माध्यम से पानी आता है। कहने में आ जाता है कि ये द्वार पानी का कारण है। इस तरह से यहाँ पर भी समझना। अब योग तो मन वचन काया सभी के पास में है, पर वह सामान्यतया योग एक प्रकार का है। पर अगले सूत्र में बताते हैं शुभा पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ योग पुण्य आश्रव का कारण है। सामान्य से पुण्य को एक कह दिया जाता है, विशेष रूप से पुण्य प्रकृतियाँ बहुत सारी हैं। सामान्य से पाप एक कह दिया जाता है, विस्तार से पाप प्रकृतियाँ बहुत सारी होती हैं, जो कि आपको 8वें अध्याय में विस्तार से बताई जाएंगी। तो अब आप पूछेंगे शुभ योग कौन सा कहलाता है, अशुभ योग कौन सा कहलाता है। तो आप मान लो कोई भी आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लगे हुए हैं, हिंसा हो रही है, तो आपका योग अशुभ है। चोरी कर रहे हैं तो आपका योग अशुभ है। कुशील सेवन कर रहे हैं तो आपका योग मुख्य रूप से काय योग है, पर अकेला काय योग तो प्रवृत्ति करता नहीं है, बिना मन की स्वीकृति के प्राया करके। इसलिए सामान्य बतला दिया कि हिंसा करना, चोरी करना, कुशील सेवन करना अशुभ काय योग है। इस अशुभ काय योग के समय में विशेष रूप से मुख्य रूप से पाप आश्रव ही होता है। और झूठ बोलना, कठोर बोलना, कटक बोलना, असभ्य वचन बोलना इत्यादि, चुगली करना, निंदा करना, ये सभी अशुभ वचन योग हैं। और किसी से ईर्ष्या रखना,
अशुभ भाव रखना, किसी का बुरा विचारना, ये अशुभ मनोयोग है। इसलिए अपन को इन अशुभ मन वचन काये तीनों योगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये पापाश्रव के ही कारण हैं। अब पुण्याश्रव कैसे होता है? तो कहते हैं सबसे पहले तो आप पुण्य की और पाप की परिभाषा समझ लें। प्रायः धारणा ऐसे भी लोगों की बन गई है, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं पुण्य और पाप तो दोनों एक ही हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या नल का पानी और नाली का पानी दोनों एक हैं? क्या गधे की लीद और रसगुल्ला एक ही है? बोलो, क्या पत्नी और माता एक ही है? नहीं है ना। तो पुण्य और पाप भी दोनों एक नहीं हैं। तो अब परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने सर्वार सिद्धि में लिखी हुई है पुण्य की, आप सभी लिख लें। पुनाति आत्मानं पुयेते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं। अब बताइए, जो आत्मा को पवित्र करे क्या वो हे हो सकता है? क्या वो पाप के समान हो सकता है? पाप की परिभाषा और सुन लो, शुभात् आत्मानं रक्षति इति पापम। जो आत्मा को अच्छे कामों से दूर रखे, जो आत्मा को देव शास्त्र गुरु से दूर रखे, वो पाप है। अब आप बताइए, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर पुण्य और पाप एक हो सकते हैं? अरे समय सार में जो कहा गया कि सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बांध बंधन का काम तो दोनों ही करती हैं। वहाँ पर शुद्धोपयोगी मुनिराजों की अपेक्षा से कथन किया गया है, जिनको शुभ और अशुभ दोनों से बच करके शुद्धोपयोग में लीन होना है। हम और आप तो अशुभ से ही बच जाएं, ये बहुत बड़ी साधना है। पाप से बचना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, पाप से बचना बहुत बड़ा चरित्र है, बहुत बुद्धिमानी का काम है। इसलिए यहाँ निचली भूमिका में पुण्य और पाप दोनों को एक नहीं समझ लेना। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना, पापानुबंधी पुण्य है। किससे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य? जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है, जैसे रावण का पुण्य था उसका पुण्य है, लेकिन भरत चक्रवर्ती का पुण्य है ही नहीं है, जिसके उदय में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए थे। जिस पुण्य के उदय में प्रतिदिन देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते थे, वो पुण्य है ही नहीं है। जिस पुण्य के उदय में पाप किए जाए, अन्याय किया जाए, अनीति की जाए, विषय भोग भोगे जाए, वो पुण्य है। जो पुण्य दुर्गति में ले जाए वो पुण्य है। जो पुण्य हमें स्वर्ग और मोक्ष में ले जाए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, वो पुण्य है नहीं है। तो आप पाप किसी के मतलब बताते हैं कि पुण्य कैसा होता है। कहते जो पवित्र कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अशुभ से बचाता है, वो पुण्य है। तो आपको समझना है कि जैसे कहा था कि हिंसा करना अशुभ का योग है, तो दया पालना शुभ का योग है। चोरी करना अशुभ का योग है, तो चोरी का त्याग करना शुभ का योग है। कुशील सेवन करना अशुभ का योग है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ का योग है। इसी तरह से असत्य, कठोर, अशुभ, निंदा, चुगली आदि करना अशुभ वचन योग है, तो इसका त्याग करना, कटुक कठोर नहीं बोलना, निंदा चुगली नहीं करना, ये शुभ वचन योग है। इसी तरह से जैसे कहा कि किसी के मारने का विचार करना अशुभ मनोयोग है, तो किसी के भी मारने का विचार नहीं करना शुभ मनोयोग है। किसी से ईर्ष्या रखना अशुभ मन है, तो ईर्ष्या नहीं करना शुभ मनोयोग है, इत्यादि।
और अशुभ से जो विपरीत है वो शुभ समझना चाहिए। अब आगे बताते हैं कि आश्रव कितने प्रकार का होता है और कहाँ तक कौन सा आश्रव होता है। सकसाया कषायोः सांप्रदायिकक्रिया पथयोः। सकसाया कषायोः, ये वो नहीं, कषायो दो या है, ययोः सांप्रदायिकक्रिया पथयोः। कषाय सहित जीवों के सांप्रदायिक आश्रव होता है। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जीव कषाय सहित माने जाते हैं। 11, 12, 13वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज कषाय रहित होते हैं। उनके ईर्यापथाश्रव होता है, जिसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, संसार में रोक के रखने वाला स्थिति अनुभाग नहीं है, वो एक समयवर्ती है। तो आप कहेंगे कषाय सहित जीव की सांप्रदायिक आश्रव होता है, तो कषाय किसे कहते हैं? आप सब अच्छे से समझ लो। इस अध्याय में कषाय की परिभाषा है कसति आत्मानं हिनस्ति इति कषायः। जो आत्मा को कर्मों से कसे, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों की हिंसा करे, उसे कषाय कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है जो आत्मा को दुर्गति में ले जाए, जो आत्मा को संसार में रोक के रखे, उसे कषाय कहते हैं। आप लोगों को संसार में रहना हो तो खूब कषाय करना शुरू कर दो और करते रहना। और यदि संसार में नहीं रहना हो तो आज से ही, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कोई भी कषाय हो, भूल के भी नहीं करना। आगे सांप्रदायिक आश्रव को और ईर्यापथाश्रव को एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं कि जैसे मान लो आपके यहाँ मेहमान आए, आपके यहाँ रिश्तेदार आए, तो आपने उनका स्वागत किया, वो रुक गए, हर्जा खर्चा आपका कराया उनने, ये सांप्रदायिक आश्रव है। और मेहमान आए और देखा दरवाजे पर ताला लगा है तो तुरंत वापिस हो गए, इसको बोलते ईर्यापथ आश्रव। ये कर्म आए और चले गए, ये ईर्यापथ आश्रव है। कर्मा की आत्मा में रुक जाए, आत्मा को संसार में रोक के रखें, आत्मा को दुखी करें, उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। अब जो सांप्रदायिक आश्रव है कितने प्रकार का है, इसके भेद बताते हैं। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः, जैसे संयुक्त हम बोल रहे हैं, आप पूर्व धारणा के अनुसार नहीं बोला करो, पहले ध्यान से सुनो, फिर जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं वैसा ही उच्चारण करने की कोशिश करो। इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। आश्रव दो प्रकार के कहे गए थे, एक सांप्रदायिक आश्रव, एक ईर्यापथ आश्रव। तो जो पूर्व समान पहला वाला सांप्रदायिक आश्रव है उसके भेद यहाँ बताए जा रहे हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से सांप्रदायिक आश्रव होता है, इसलिए आप 5 इंद्रियों के विषयों से बचने की कोशिश किया करें। चार कषाय हैं, इनके माध्यम से भी सांप्रदायिक आश्रय होता है, इसलिए आप चारों कषायों से बचने की कोशिश किया करें। 5 अव्रत हैं, हिंसा,
झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह, ये भी इनसे सांप्रदायिक आश्रय होता है, इसलिए आप इनसे भी बचने की कोशिश किया करें। पंचविंशति क्रिया, 25 क्रियाएं हैं जो अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से सुन लें। ये सभी आश्रव बंदगी कारण हैं, इनसे बचने की कोशिश आपको हर हालत में करनी है। 25 क्रियाओं में मात्र एक क्रिया ऐसी है जो आपके आत्मा की हित करने वाली है, जिसको सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहते हैं या सम्यक्त क्रिया कहते हैं। देखें आप, किससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, पूर्णता होती है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिन प्रतिमा की पूजा करने की ललक होना, गुरु की पूजा करने की ललक होना, पूजन करना तो दूर रहा, 99% जो धर्मात्मा कहे जाने वाले लोग हैं, गुरुओं के दर्शन तक करने नहीं आते हैं और अपनी जानत में सम्यक दृष्टि बने फिरते हैं। जब तक कि देवशास्त्र गुरु तीनों के प्रति बराबर श्रद्धा भक्ति ना हो, सेवा का भाव ना हो, तब तक आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर नहीं सकते। आप सभी शास्त्र लिए हुए हैं, पुस्तक में देख सकते हैं किसी कहा गया है सम्यक्त क्रिया। देव की पूजा करना, गुरु की पूजा भक्ति करना और शास्त्र की पूजा भक्ति करना, ये देवशास्त्र गुरु के स्तवन आदि को से होने वाली सम्यक्त की क्रिया है। लोग तो इन्हीं पुस्तकों में चावल भर देते हैं, पूजा करते समय उसी में गिरा दिए चावल, और कवर चढ़ाना तो दूर रहा, नए कवर और उनको फाड़ देंगे। जहाँ पुस्तक तो उठा लाएंगे वहाँ से, पर यहीं बेंच पे छोड़ के चले जाएंगे। अथवा उल्टी रख रहे हैं कि सीधी रख रहे हैं, छोटी पुस्तक के ऊपर बड़ी रख रहे हैं कि बड़ी के ऊपर छोटी रख रहे हैं, भूसा की तरह भर रहे हैं कि विनय से विधिवत जमा रहे हैं। किसी को कोई टाइम, कोई विवेक नहीं है। ये सब आसाधना विराधनाएं पाप बंद की कारण हैं। ये आपको महत्वपूर्ण क्रिया है। 25 क्रियाओं में यही कामधेनु गाय है, यही क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। जे कि देव की तन मन धन से पूजा सेवा करना, शास्त्र की तन मन धन से सेवा पूजा करना और गुरु की तन मन धन से सेवा पूजा विनय दर्शन आदि करना बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसी क्रिया के बल पे आपका अनंत संसार खत्म होगा। यद्यपि वर्तमान में अधस्तन भूमिका में आश्रव वंद भी होता है, इसलिए इसको सांप्रदायिक आश्रव के अंतर्गत लिया गया है। लेकिन ये बच्चे लोग इधर आके सुने, इसके लिए खाली जगह नहीं पड़ी है कि वहाँ हल्ला गुल्ला मचा रहे। देखो जरा, ये संस्कार हैं इनमें। हाँ, तो आप ध्यान देवे। दूसरे ठीक इससे विपरीत क्रिया है, मिथ्यात्व को वर्धनी क्रिया है, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रिया है। मिथ्यात्व को बढ़ने का तात्पर्य होता है संसार का अनंत रूप से बढ़ जाना। अनंत संसार को बढ़ाना हो तो आप अन्य दूसरे रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी इत्यादि जो भी देवी देवता हैं उनकी श्रद्धा भक्ति पूजा करना, तेल चढ़ाना, चूल्हा चढ़ाना और मुँह इंदियारे जा कर के भक्ति कराना कोई नहीं देख पाएगा। और यदि संसार नहीं बढ़ाना हो तो वीतराग देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी की भी दर्शन पूजन भक्ति चोला इत्यादि चढ़ावा नहीं चढ़ाना। तीसरी क्रिया है प्रयोग क्रिया। शरीर आदि के द्वारा
गमनागमन करना, इससे सांप्रदायिक आश्रय होता है। इसलिए अपने मन वचन काया को स्थिर करके रखना चाहिए। व्यंतरों की तरह यत्र तत्र भटकते ही नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपने मन वचन काया को स्थिर रखें, यहाँ वहाँ उठाना रखना ले जाना ना पड़े। चौथी क्रिया है समाधान क्रिया। संयम धारण करने पर भी आवृत्ति की तरफ झुकना। मतलब ये है कि व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, फिर भी असंयमों में रचे पचे हैं, असंयमी की क्रियाओं में रचे पचे हैं, मनोरंजन की क्रियाओं में रचे पचे हैं, प्रतिमाएँ ले ली, फिर भी घर गृहस्थी से बहुत ज़्यादा मोह है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। संयम लेकर के भी आप असंयमी से लगाव रखते हैं, ये अच्छा नहीं है। असंयमी से और असंयम संबंधी क्रियाओं से अथवा अपने व्रत के प्रति बहुमान नहीं होना, ये समाधान की क्रिया कहलाती है। पांचवी है ईर्यापथ क्रिया। यहाँ वहाँ जाना आना, गमन करना, इसमें भी हिंसा होती है, इसलिए आपको जाने आने से बचना चाहिए। लोकांतिक देवों से शिक्षा लेनी चाहिए कि वे लोकांतिक देव एक भवातारी होते हैं, वे कहीं आते जाते नहीं हैं। तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों में भी उत्सुकता नहीं रखते। बैरागी होते हैं स्वयं, और बैराग जो लेता है उनकी तीर्थंकरों के वैराग की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। बाकी अन्य शुभ क्रियाएं वहीं से दर्शन पूजन वंदन करते रहते, आने जाने का विकल्प नहीं करते। यहाँ तो आप बहुत सारी सांसारिक क्रियाओं में तत्परता से रुचि लेते हैं। इसकी शादी है, उसका जन्मदिन है, उसकी शादी की सालगिरह है, उसके यहाँ ये मनोरंजन हो रहा है, ये हो रहा है, और उससे खूब धूमधाम से आप सहयोग लेते हैं। ये आपके दीर्घ संसारी होने की पहचान है। अब हमारा माइक गड़बड़ कर रहा है। 5 हिंसा भाव की मुख्यता रूप क्रियाओं के नाम व लक्षण बताइए। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। आप सुन लेंगे कि ये पापाश्रय वही कराती हैं, संसार ही बढ़ाती हैं, अपने आप आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, सारी उछल कूद बंद हो जाएगी, सारी भागदौड़, सारी गला काट प्रतियोगिता सब बंद हो जाएगी। इतने अद्भुत वर्णन किया इसमें। ये क्रियाएं समझना जानना, इससे बचना बहुत महत्व है। पहली प्रादोष की क्रिया है क्रोध के आवेश में प्रवृत्ति करना। अब देखना, जब गुस्सा आती है तो क्या करते, किसी से कहा कुछ नहीं, अंदर ही अंदर आवेश आ गया और जोर से किसी भी सामान का रखना, जोर से उठाना, घसीट देना, फेंक देना। गुस्सा में होता है ना ऐसा, यही प्रादोष की क्रिया कहलाती है। इससे पाप का बंध होता है, संसार बढ़ता है। दूसरी है काय की क्रिया। अब दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना। कोई भी काम कर रहे हैं, आप इससे बाहर होकर के कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, इससे पापाश्रय ही होता है। तीसरी है आधिकरण की क्रिया। अब अभी मन में आवेश आया था, फिर शरीर में आ गया, हाथापाई करने लगे, फिर सामान्य से काम नहीं चला तो चाकू ले ली, हंसिया ले लिया, या कोई अस्त्र शस्त्र ले लिया। इसमें क्रम से क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। मन में आवेश आया था, क्रोध तो था पर अभी कम था, अब काय से भी कुछ और लेने लगे, उठा पटक करने लगे और क्रोध बढ़ गया। अब इतने से काम नहीं चला, अस्त्र शस्त्र ले लिया और क्रोध बढ़ गया। इतने ही पे नहीं रुका क्रोध, अब मारा पीटी कर दी, दुख दे दिया, दूसरों को पीट दिया, काट दिया, तो और क्रोध बढ़ गया। दूसरे को संताप पहुंचाना, संताप देना। 5वीं है प्राणातिपात की क्रिया।
कि दूसरे की आयु इंद्रिय आदि का घात ही कर दिया, जान से ही मार डाला, इंद्रियों का घात कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, आँख फोड़ दी। इस तरह से गुस्सा आती है लोगों को तो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है, उससे आश्रव बंध भी बढ़ता चला जाता है। फिर 5 इंद्रियों की भोग बढ़ाने वाली क्रियाएं, अब इसमें भी देखिए किस तरह राग बढ़ता है। जैसे कहते ना, पहली दृष्टि विरागी, आपने किसी को भी पहले बार देखा या आपकी दृष्टि विरागी होती है और फिर दोबारा जैसी देखने की इच्छा हो गई, अब इसमें रागी है ये दृष्टि। पहली दृष्टि विरागी, दूसरी रागी, और फिर तीसरी बार देखने की इच्छा हुई तो तीसरी दृष्टि विवेक छोड़ के भागी। इस तरह इसमें राग बढ़ता चला जाता है, और देखने की इच्छा हुई और देखने की इच्छा हुई, इसमें राग बढ़ रहा है, पाप का आश्रय बंध बढ़ता जा रहा है। अब देखने में ही संतुष्टि नहीं हुई, छू के देख लें कैसा है, कोमल है कि कठोर है, हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है, ठंडा है कि गर्म है, टटोला, ये स्पर्शन की क्रिया में और राग बढ़ गया। देखने की अपेक्षा छूने में राग ज़्यादा है। फिर उसमें भी बार बार छू रहे हैं, अलट पलट रहे हैं, और दूसरी तरह से किसी भी तरह से चेष्टाएं क्रियाएं कर रहे हैं, और राग बढ़ता जा रहा है। फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा, कितनी देर निकल लगेगी, कितनी देर से हम स्पर्शन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये और राग बढ़ता जा रहा है, आश्रव बंध और बढ़ता चला जाता है। फिर इसके बाद में अब एक बार हो गया, अब और संतुष्टि नहीं हुई, फिर दूसरी तरह से अनेक तरह से सजावट करना, और ताकतवर चीज़ें खाना पीना, और तैयार होना पाप करने के लिए, भोगने के लिए, ये प्रात्यायिक की क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद में समन्तानुपात की क्रिया है, जहाँ कहीं भी थूक दिया, जहाँ कहीं भी नाक का मल छोड़ दिया, जहाँ कहीं भी लघु संज्ञा शौच कर दी, जहाँ लोग बैठते हैं, पढ़ते लिखते हैं, विश्राम करते हैं, आते जाते हैं, ध्यान नहीं रखा कि ये लघु का शौच या अपवित्र मल छोड़ने की जगह नहीं है, बस जहाँ मन आया वहीं विसर्जन कर दिया, तो इससे भूत व्यंतर भी लग जाते हैं, और आश्रव, सांप्रदायिक आश्रव तो हो ही रहा है, पाप बंद तो हो ही रहा है। इसलिए अपने शरीर के 9 मल द्वारों से निकलने वाले मलमूत्र को जहाँ कहीं क्षेपण नहीं करना चाहिए। जैसे आपने फर्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर कफ थूक दिया, अब वो सूखने वाला तो है ही नहीं सहज में, रेत में थूका होता तो वो सूख जाता, अब फर्श पर थूक दिया कफ खकार नाक कमल, अब उसमें मक्खी मच्छर चिपक रहे हैं, बेमर रहे हैं, और नए समूर संजीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आश्रवबंध होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी थूकने से, मलमूत्र विसर्जन करने से बचना चाहिए। अब जैसे एक बार जहाँ पर मल छोड़ दिया है, वो मल पड़ा है, उसमें जीव उत्पन्न हो गए हैं, अब आपने दोबारा उसी के ऊपर फिर मल छोड़ दिया, आपके शरीर का मल गर्म था, वहाँ वो मल पड़ा था, वो ठंडा था, उसमें जीव उत्पन्न हो गए थे, ये गर्म मल जाके उसके ऊपर गिरेगा, ये सारे जीव मर जाएंगे। इसी तरह लघु शंका है, पहले से जहाँ लघु शंका पड़ी है, आपने फिर वहीं पर लघु शंका कर दी, आपके शरीर की गर्म लघु शंका है, वहाँ ठंडी लघु शंका थी, उसमें समूर संजीव उत्पन्न हो गए थे, ये गर्म लघु शंका जाके उन सबको मार डालेगी। ये समन्तानुपात की क्रियाएं कहलाती हैं। इसलिए सब विवेक रखा जाता है। नहीं बच पा रहे हो तो तुरंत 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ो कि हे भगवान, मुझे यहाँ मलमूत्र विसर्जन करना पड़ा है, यहाँ जीव मर गए होंगे, मेरा पाप मिथ्या हो, ये तो कर सकते हैं। तो ये भी नहीं करते, है ही नहीं भान कि हमने कोई अपराध किया है, कोई असंयम किया है, कोई पाप किया है, कोई गलत काम किया है, कुछ भान ही नहीं है। अनाभोग क्रिया है। अब अनाभोग क्रिया में क्या होता है, बिना देखे सोते बैठ गए, चटाई में भी मान लो कोई जीव घुस गया हो नीचे, अपना कोई भी छत छाया समझ करके, शरण मान करके घुस गया,
आपने उठा के नहीं देखी है चटाई, आके धड़ाम से बैठ गए, उन सब जीवों की चटनी बट जाएगी। जो बेचारे शरण मान के, छाया मान के, घर मान के घुस गए थे, रह रहे थे, बैठे थे, वो मर जाएंगे। अथवा ये भी अनावयोग क्रिया है, एक यहाँ जूता पड़ा है, एक वहाँ चप्पल पड़ी है, एक यहाँ कपड़ा पड़ा है, एक वहाँ शर्ट वहाँ पड़ी, पैंट वहाँ पड़ा, चम्मच वहाँ पड़ी, प्लेट वहाँ पड़ी, गिलास वहाँ पड़ा। इस तरह से कबाड़ खाना बना के रखना घर को, ये भी अनावयोग क्रिया कहलाती है। इससे भी पापास्त्र और बंद होता है। इसलिए व्यवस्थित प्लेट हैं, चम्मच हैं, गिलास कटोरी हैं, जमा के रखना, कपड़े हैं व्यवस्थित घड़ी लगा के रखना, और जहाँ जो चीज़ रखनी चाहिए वहीं पर रखना, ये विवेक माना जाता है। फिर ये 5 क्रियाएं हो गई। अब 5 क्रियाएं जो हैं वो आपको धर्माचरण में दोष उत्पन्न करने वाली हैं। कैसी है? सहस्त्र क्रिया है। जैसे मान लो लोभ के वशीभूत होकर के आप स्वयं नाली साफ करने लग गए, और एक खुद ही गल्लो उससे करवाएंगे, सैकड़ों रुपये लग जाएंगे, हैं? जो काम दूसरे से कराना चाहिए था लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के स्वयं कर रहे हैं। यदि इस भाव से कर रहे हैं, भैया वो हेल्पर करेगा, कोई भी वर्कर करेगा तो वो बहुत ज़्यादा निरमा साबुन बर्बाद करेगा, बिजली पानी बर्बाद करेगा, जीवों की हिंसा करेगा, असंयम करेगा। हम अपने हाथ से कर लेंगे, विवेक से कर लेंगे, कम पानी में, कम निरमा साबुन में, कम बिजली में, असंयम कम से कम होगा, हिंसा, जीवों की हिंसा कम से कम होगी, तो ये अच्छी बात है, ये अलग बात हो गई। लेकिन लोभ के वशीभूत होकर कुछ भी करने लग जाना, ये स्वहस्त क्रिया है। निषर क्रिया है, जिससे पाप का आश्रय होता है। ऐसे कामों के लिए सम्मति देना, जाओ घास छील दो सारी, जाओ वहाँ पानी की सिंचाई कर दो, जाओ उस हरी हरी वनस्पति को काट करके अच्छी सुंदर आकृति दे दो, जाओ वो गाड़ी धो लो, जाओ वहाँ झाड़ू पोछा लगा लो। मतलब बिना सोचे समझे केवल चलता है ऑर्डर, तो मुँह है, इसलिए जिस किसी को किसी भी काम के लिए प्रेरित करते रहते हैं, कोई भी आदेश देते रहते हैं। ये नहीं सोचते भैया ये हमने बोल तो दिया, लेकिन इसमें कितनी हिंसा होगी, कितना बिजली पानी बर्बाद होगा, कितने जीवों का घात होगा। हमें नहीं बोलना, हम बोलेंगे तो सारा पाप हमारे सिर पर आ जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। फिर विदारण क्रिया है, आलस्य से प्रशस्त क्रियाओं का ना करना। अरे अब ठीक है, कौन समय करे, अब ठीक है कौन पूजा करे, भाव ही पूजा कर लेते हैं, ठीक है अब कौन अभिषेक करे, देख ही लेते हैं, अनुमोदन ही कर लेते हैं। माने अच्छे काम, अब ठीक है रोज रोज कौन महाराज को आहार देने जाए, दे तो लिए, एक दिन हो गए, बहुत है, हैं? हम दूसरे के यहाँ नहीं जाते, हम इतना अहंकार भी रखते हैं कि दूसरे के यहाँ नहीं जाते, हम इतना आलस और कंजूसी भी रखते हैं कि हम खुद भी नहीं लगाते चका। तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं जिससे पापाश्रय होता है। इसलिए अच्छे कामों में आलस नहीं करना चाहिए। फिर अगली क्रिया है आज्ञा व्यापाद की क्रिया। चारित्र मौनी कर्म के उदय से स्वयं करने में भी समर्थ नहीं है, इसलिए दूसरे को भी कह दिया हाँ ठीक है तुम तो संक्षेप में कर लिया करो, जब समय मिले तो कर लिया करो, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। इस तरह से अपनी तरफ से उपदेश दे दिया, तो स्वयं भी नहीं कर रहे अच्छे कामों को और दूसरे के लिए भी अन्यथा प्रोत्साहित कर दिया। जैसी भगवान की आज्ञा है, जैसे गुरुओं का उपदेश है, उसको नहीं मानना, मन माफिक अपनी मन मर्जी से जैसा आया किया, नहीं किया तो नहीं किया और दूसरे को और अंतराय डाल दिया। अब अनाकांक्षा क्रिया है, मूर्खता और आलस से शास्त्र उपदिष्ट विधि विधानों के प्रति अनादर करना। एक तो अज्ञान है, दूसरा मान लो मालूम भी है तो आलस है। ठीक है पंचम काल है, इतना तो चलता है, हाँ ठीक है हिंसक न है, अब गृहस्थी है, गृहस्थी में तो ऐसा करना ही पड़ता है,
इस टाइप से ज़बरदस्ती गलत काम को प्रोत्साहित करना और अन्यथा आदर, अच्छे कामों में आदर नहीं करना अनाकांक्षा क्रिया है। 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं हैं। अब ध्यान दो, आरंभ की क्रिया है छेदन भेदन हिंसा आदि कार्यों में तत्पर होना और दूसरों के द्वारा हिंसा आदि व्यापार किए जाने पर हर्षित होना। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, कि वे दिन भर आरंभ परिग्रह में लगी रहेंगी, हिंसा के कामों में लगी रहेंगी, मंदिर के लिए टाइम नहीं है, आहार देने के लिए टाइम नहीं है, 24 घंटे किचन में घुसी रहेंगी, कपड़ा बर्तन झाड़ू में ऐसी मस्त रहेंगी बिल्कुल जैसी कोई अभीक्षण ज्ञान उपयोग में लगा रहता ना, इस टाइप से लगी रहेंगी। और कोई धार्मिक क्रियाओं के लिए होश ही नहीं है कि हमें देव पूजा का समय हो रहा है, कि आहार दान का समय हो रहा है, कि प्रवचन का समय हो रहा है, कुछ नहीं। और दूसरा कर रहा है, हाँ अच्छे से करते रहो, करो करो, इससे दूसरे को और प्रोत्साहित कर देंगे। तो ये आरंभ की क्रिया है। दूसरा परिग्रह की क्रिया है। अब स्वयं भी परिग्रह संचय करने में लगे हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते रहना। अरे और शोरूम खोलो, एक दुकान और बढ़ा लो, थोड़ा व्यापार और बढ़ाओ, दूसरों को नहीं देखते हो कितना कमा रहे हैं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। चलते बैल को आरई लगाने जैसा महिलाएं टॉइंट करती रहती, व्यंग करती रहती, कमेंट्स करती रहती हैं बैठे बैठे, अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो कुछ कमाते ही नहीं हो। भी तो देखो कितना व्यापार फैला रहा है, कितना कमा रहा है, कितने बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से परिग्रह की क्रिया है। बार बार वे कपड़े धोना, बार बार उनको सुखाना, घड़ी लगाना, फिर रख देना, फिर दिन भर बार बार बर्तनों को निकालना, फिर झाड़ू पोंछना रख देना। इसी तरह परिग्रह के समय फिर वस्त्राभूषण निकालेंगी, देख लेंगी, फिर रख देंगी, तृप्ति सी हो जाती है। ये सब परिग्रह की क्रिया कहलाती है। माया की क्रिया, अब इधर बैठे थे, एक तो आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, आ गए, बैठे बैठे ऊँग रहे और फिर किसी ने देख लिया तो हाँ ऐसे मुद्रा बना ली जैसे चिंतन मनन की अवस्था में थे, सो नहीं रहे थे। वैसे कोई ना हो मंदिर में तो धीरे से ऐसे कर लेंगे, और कोई ने देख लिया तो फिर देखो कैसे झुक झुक के प्रणाम करेंगे। ये सच्चे भगत तो यही हैं। बिल्कुल ये माया की क्रिया कहलाती है। धर्म क्षेत्र में भी मायाचारी करने से नहीं छोड़ते हैं और ज़्यादा पाप का बंध होता है। मिथ्या दर्शन क्रिया, स्वयं भी कुदेवों के यहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, क्या अभी भी किसी किसी के वहाँ जा रहे होंगे, रखे होंगे अपने यहाँ सूंड वाले, और उन्हीं की व्रत करेंगे, एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, हैं अभी फिर 4 हाथ वाली रखी जाएंगी, उनकी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, एकासन करेंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे। यहाँ 10 लक्षण लगे हैं तो उसका होश ही नहीं होगा उनको कि यहाँ कोई 10 लक्षण लगे हैं, इसमें एकासन उपवास करना है, नाचेंगे, डांस करेंगे वहाँ जाके, ये और दूसरे को और प्रेरित करेंगे, चलो चलो अपन भी चलें। ये सब मिथ्या दर्शन की क्रिया कहलाती है जो अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। अप्रत्याख्यान क्रिया है। आप खुद भी कोई व्रत नियम संयम नहीं लेते, मान लो पत्नी लेना चाहती तो पति अड़ंगा डालेगा, और पति लेना चाहे तो पत्नी अड़ंगा डालेगी, और अभी नहीं लो फिर लेंगे, थोड़ा और बच्चे बड़े हो जाने दो, और शादी विवाह हो जाने दो, थोड़ा और ही काम निपट जाने दो। इस तरह से अंतराय डालते रहते हैं। ये अप्रत्याख्यान की क्रिया है। ये सब संसार को बढ़ाने वाली, संसार में रोक कर रखने वाली, दुख देने वाली 25 क्रियाएं हैं। बहुत ध्यान से बार बार पढ़ लेना चाहिए और हर हालत में इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब उस आश्रम में विशेषता हीना दिखता कैसे होती है, इसके लिए आगे बताया जा रहा है कि तीव्र मंद, ज्ञाता ज्ञात, भावादिकरण, वीर्य विशेष व्यस्तद विशेष,
तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञान भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः। अब यहाँ बता रहे हैं तीव्र भाव होता है, कई लोग बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बिल्कुल आँखें लाल हो जाती हैं, इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि बिल्कुल सद्बुद्ध नहीं रहती है। जैसे तीव्र भाव क्या है, माँ को गुस्सा आई, बच्चे का सिर लिया और दीवार से टकरा दिया, ये तीव्र भाव है। एक माँ को गुस्सा आया, बच्चे को शिक्षा देना थी तो पीछे हाथ लगा के धीरे से ऐसा टकरा दिया दीवार से। दीवार में सिर के पीछे हाथ लगा लिया, इसको लग नहीं जाए और शिक्षा मिल जाए कि ये मंद भाव है। ज्ञात भाव है जानबूझ करके गलती करना। अब मालूम है कि हमें कुल्ला करके आना चाहिए मंदिर, शुद्धि के वस्त्र पहन के आना चाहिए, पता है इसके बाद भी अशुद्धि के कई दिन के धुले कपड़े पहन के आ रहे हैं, बिना कुल्ला किए आ रहे हैं, ये ज्ञात भाव है। अब ये हेल्पर वगैरह होते हैं, पान गुटखा वगैरह दबा के यहाँ आ जाते हैं मंदिरों में, देवशास्त्र गुरु विराजमान हैं, उनको विवेक ही नहीं है तो क्या आश्रय बंद होता है, तो वो अज्ञात भाव का आश्रय होता है उनको। जैनों को ज्ञात भाव का आश्रय है। जैसे मान लो आपको पता नहीं है इस फास्ट फूड में क्या क्या मिला है, कौन से गाय की चर्बी है, कौन से सुअर की बसा है, किसकी क्या मिला है और खा रहे हैं, तो अज्ञात भाव है। और फिर आपके पास मोबाइल है, नेट इंटरनेट की व्यवस्था है, बायोडाटा मालूम है सारा कि इसमें इतनी अशुद्धि है, केमिकल है, रसायन है, ये बसा चर्बी इत्यादि मिले हैं, फिर भी अच्छा लगता है इसलिए हम तो खाते हैं। ये ज्ञात भाव से होने वाला आश्रव है। अधिकरण है जहाँ पर आधार को अधिकरण बोलते हैं, कोई पदार्थ रखा होता है। अधिकरण कई बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लो आपके वस्त्र शुद्ध होवें, धुले होवें, अच्छी बढ़िया थाली लगाओ पूजन की सामग्री की, फिर देखो आप पूजन करने में कैसा मन लगता है। और ऐसे ही धोए चावल थोड़े से और जे अक्षत हैं, जे पुष्प हैं, जे नैवेद्य है, जे दीप है, जे धूप है, वहीं कर ली स्थापना, क्या परिणाम में से शुद्धि विशुद्धि है, कहाँ से रिद्धि सिद्धि होगी, ये सब सोचना चाहिए। और उसी प्रकार से भोजन की थाली है, ये और होना अभी तो ये कमी है, ये और होना अभी तो ये कमी है, ये और होना ये और कमी है, सारी 56 प्रकार की चीज़ें लगा लेते हैं। ये अधिकरण आपने जो बनाया है ये पापाश्रव के लिए कारण है, और पूजन की थाली में जो सजाया है ये पुण्याश्रव के लिए कारण है। तो ये और वीर यानी होता है शक्ति, जितनी आपकी माने द्रव्य की शक्ति होती है उतना आश्रव बंद होता है। जैसे संगी पंचेंद्री को मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा, एक इंद्री को मात्र एक सागर का बंद होता है। कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर और कहाँ मात्र एक सागर, तो ये उसके पास शक्ति और क्षमता इंद्रियां कम है, इसलिए आश्रव बंद कम होता है। पंचेंद्रिय के पास शक्ति इंद्रियां क्षमता ज़्यादा है, इसलिए आश्रव ज़्यादा होता है। फिर अज्ञात भाव, मान लो पहले कोई चीज़ मालूम नहीं थी, मालूम चल गई, फिर भी आसक्ति बस आप खाते हैं या उपयोग करते हैं, तो ज्ञात भाव से अनंत गुना ज़्यादा आश्रव बंद होता है। अनजाने में कोई गलती होने पर आश्रव बंद तो होता है लेकिन कम होता है, और जानबूझ करके आसक्ति बस कोई पता चल जाने पर भी काम करते हैं, खाते हैं, भोग उपभोग करते हैं, तो अनंत गुना ज़्यादा आश्रव बंद होता है। इसलिए आपको जान करके भी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मान लो कोई ये कहने लगे चलो भाई जानबूझकर गलती करने से आश्रव बंद ज़्यादा होता है, तो हम जानकारी ही नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय ही नहीं करेंगे, अज्ञान से कम कर्मंद होगा। नहीं समझ रहे?
जानबूझकर गलती करने से ज़्यादा आश्रवबंध होता है, बिना जाने गलती होने से कम आश्रव होता है। तो हम जानकारी ही नहीं करेंगे, स्वाध्याय ही नहीं करेंगे तो हमें कम आश्रवबंध होगा, क्योंकि इन ज्ञानियों लोगों को ज़्यादा आश्रवबंध होता है। तो ये भी अज्ञान है। अरे अज्ञान से थोड़ा बंद भले होगा, लेकिन होता ही तो रहेगा वो भी, और होते होते वो भी तो बहुत हो जाएगा। और ज्ञानी के तो भी जान लेगा तो कभी ना कभी छोड़ ही देगा, और साथ ही उसके निंदा कर आलोचना भी जुड़ जाती है, तो उतना आश्रव बंद जानने पर नहीं होता है। आगे अधिकरण के दो वेद हैं, दो के निमित्त से ये जीव आश्रव बंद करता है। एक अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण दो प्रकार के हैं, एक जीवाधिकरण, एक अजीवाधिकरण। तो जीवाधिकरण के माध्यम से कैसे आश्रव करते हैं अपन संसारी प्राणी, उसको गिनाते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारतानुमत कषाय विशेषैस त्रिस 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 चतुश्चैकसः। अब पहला वाला जो जीवाधिकरण है उसके भेद बताते हैं। आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते होंगे। समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन कीने प्रारंभ कृत्य कार्य ते मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के सात आठे जो इन भेदनते आगे कीने परछेदनते। ये 108 आश्रव के द्वार हैं। कौन कौन से हो गए? समरंभ, कोई भी काम करने का मन में विकल्प करना, संकल्प करना, निर्णय लेना, प्लान बनाना, योजना बनाना, ये समरंभ है। और समारंभ क्या है? उस काम करने के लिए सामग्री को जुटाना, और आरंभ यानी उस काम को शुरू कर देना। कृत का मतलब संयम करना, कारित यानी दूसरे से कराना, और अनुमोदन यानी दूसरा कर रहा है तो मन से अच्छा उसे समझना। ये आश्रव के द्वार हैं, आप समझ लीजिए। तो समरंभ समारंभ आरंभ ये 3 हुए। इन 3 का मन वचन का इन 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे। और कृत कार्य अनुमोदना इन 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। ये 27 को क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 से गुणा करेंगे तो 108 आश्रव के द्वार हो जाएंगे। आप लोग बहुत सोच समझ करके किसी कार्य को करना शुरू करें। करने के लिए सोचें, किसी काम के लिए अनुमोदना करें, किसी भी काम की स्वीकृति दें, किसी भी कार्य के लिए आदेश निर्देश सोच समझ के देवें। अब दूसरा जो अजीवाधिकरण है उससे कैसे आश्रव बंद करते हैं आगे इसे बताया जा रहा है। निर्वर्तनानुक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदाः परम। निर्वर्तनानुक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर द्वित्रिभेदाः परम। ये हैं आपके लिए दूसरे अजीवाधिकरण की आश्रव के लिए आधार। निर्वर्तना किसे कहते हैं? रचना को निर्वर्तना कहते हैं। रचना यानी किसी भी चीज़ की माने उत्पत्ति करना, निर्माण करना। तो वो 2 तरह की है निर्वर्तना। एक तो मूल गुण निर्वर्तना, दूसरी उत्तर गुण निर्वर्तना। अब मूल गुण निर्वर्तना कैसे आश्रव बंध में कारण है, आप ध्यान से सुनिए।
जैसे किसी के शरीर को देखकर आप राग द्वेष कर रहे हैं तो ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। किसी के वचनों शब्दों को सुन करके राग द्वेष कर रहे हैं, ये आश्रव बंध का कारण है। किसी की मानसिकता के बारे में सोच करके कैसी मानसिकता रखता है उसमें राग द्वेष करते हैं तो ये आश्रव बंध का कारण है। किसी की श्वासोच्छ्वास लेने की टेक्निक से आप राग द्वेष करते हैं और अपान इत्यादि के माध्यम से आप राग द्वेष करते हैं तो ये आश्रव बंध का कारण है। इन सब में समता रखनी है। उत्तर गुणनिवर्तना में लकड़ी की कोई चीज़ बनी है, अब उसमें राग द्वेष कर रहे हैं, अच्छी है, अच्छी नहीं है, हैं? मिट्टी से बनी है, उसमें राग द्वेष कर रहे हैं। पत्थर से बनी है, उसमें राग द्वेष कर रहे हैं। हाथी दांत से बनी है, उससे राग द्वेष कर रहे हैं। कपड़े में कोई चित्र बना है, उससे राग द्वेष कर रहे हैं। ये सभी आश्रव बंध के लिए कारण होते हैं। इसलिए सब में तटस्थ रखना है, भाव को मध्यस्थ भाव रखना है, राग द्वेष नहीं करना कि ये अच्छा है और ये बुरा है, न था सांप्रदायिक आश्रव होता। अब निक्षेप है, बिना देखी शोधी भूमि में बैठ जाना या कोई भी चीज़ रख देना, शोधन नहीं किया, मार्जन नहीं किया, विचार नहीं किया कि ये हम चीज़ रख रहे हैं, इससे जीव मर जाएंगे। तो ये पहला अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। कोई भी चीज़ रखो, थोड़ा सा देख लो, कोई जीव तो नहीं है। अब अंधेरे ही में रख रहे हैं तो क्या देखेंगे? टार्च रखते, मोबाइल में टार्च रहती है, लेकिन फिर भी जीवों की रक्षा के उद्देश्य से नहीं जलाएंगे। जलाएंगे भी कभी तो इसलिए कि कहाँ क्या है वह सामान दिख जाए, जीव भी दिख जाए, मर ना जाए, ऐसा दया रहती नहीं, परिणाम रहते नहीं। तो कोई भी सामान आप अंधेरे में रखते हैं या बिना देखे सौदे रखते हैं, जीव मरे या ना मरे, आपको तो पाप बंद हो ही रहा है। फिर दुष्प्रमष्ट निक्षेपाधिकरण। अब यहाँ फुल झाड़ू से झाड़ू न लगा करके सीख बुहारू से झाड़ू लगा रहे हैं, अथवा मार्जन करते समय कोई कठोर कपड़े से मार्जन कर रहे हैं, ऐसे फटकार रहे हैं, तो वो जीव मर ही जाएंगे, बचेंगे कहाँ? कोमल वस्त्र इत्यादि से मार्जन करना चाहिए। तो ये दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण कहलाता है। सहसा निक्षेपाधिकरण, बिना देखे शोधे शीघ्रता से पटक दी कोई भी चीज़, अथवा कुएं पे पानी भरने गए तो कुएं रस्सी का एक छोर पकड़ा और बाल्टी को सीधी धड़ाम से नीचे पटक दी। अब वो बाल्टी जाके गिरेगी पानी की सतह पर, कितने सारे जीव मर जाएंगे। तो इसमें बहुत देख सोच करके परिणामों में दया रख करके ही कोई भी चीज़ उठाना रखना चाहिए, घसीटना नहीं चाहिए। कहा वो चौकी उठाना, उन्होंने ली ऐसी घसीट दी। अब इतने स्थान पर जितने जीव थे सबकी चटनी बट गई, सब मर गए, पिस गए। इसलिए उठा करके कोई भी चीज़ रखनी चाहिए, जोर से नहीं उठाना रखना, घसीट नहीं, खींचना नहीं, कर्षण नहीं करना, ये सब विवेक रखा जाता है। उससे कहा चटाई ले आना, उसने एक छोर पकड़ा और घसीटता ले आया। अब वहाँ पर जितने जीव थे सब मर गए, पिस गए। इसलिए आचार्य श्री हम लोगों को मूलाचार पढ़ाते समय बोलते थे, भैया बहुत सोच समझ करके किसी को कुछ बोलना, नहीं तो वो तो समझेंगे गुरु महाराज की आज्ञा है, एकदम आंख बंद करके दौड़ लगा देगा, एकदम कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा महाराज जी ने कहा है। इसलिए आप बहुत सोच समझ के बोलना, आज्ञा देना बहुत बड़ा आश्रव बंध का कारण है। बहुत सोच समझ के बोलना कि ये काम करो, नहीं तो असंयमी है, अज्ञानी है, उसको विवेक नहीं है, कैसे करना है तुरंत करने में जुट जाएगा, आश्रव बंध आपको भी होगा। इसलिए आप लोग भी किसी भी बच्चों को, नौकर चाकर को, पति को, पत्नी को कोई भी आदेश देते हैं, बहुत आवश्यक हो सोच समझ के दीजिए, अन्यथा आदेश देते ही आरंभ परिग्रह चालू हो जाता है। फिर आगे बताते हैं अनाभोग निक्षेपाधिकरण। असावधानी के साथ जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ रख दी, पटक दी,
तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा दया दया सभी कहें, दया ना जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। जब तक ये नहीं जानेंगे कि कहाँ जीव हैं, कहाँ योनि स्थान बन जाते हैं, कैसे उठना बैठना रखना है, तब तक आप दया नहीं पाल सकते हैं। फिर संयोग किसे कहते हैं? अब मिला देने का नाम संयोग है। भक्तपान का संयोग और उपकरण का संयोग। लिया सो दूध या दही में, छाछ में, और दूधल वाली कोई चीज़ मिला दी, दही वड़ा जैसे है, ये भक्तपान संयोग कहलाता है। अब जैसी लार मिलेगी, असंख्यात सम्मूर्छन जीव त्रसजीव तुरंत मर जाएंगे, पेट में चले जाएंगे। खोलते कच्चा पानी है, गर्म पानी मिला दिया, कच्चे पानी में जीव है, गर्म पानी मिलाने से हिंसा हो जाएगी। तो ये दुदल है। अथवा और भी कई चीज़ें भोजन पानी की रहती हैं, गरम गरम दाल सब्जी है और ठंडी मिर्ची तोड़ तोड़ के डाल दी, धनिया पत्ती तोड़ तोड़ के डाल दी, ये भक्तपान संयोग कहलाता है, हिंसा होती है। उपकरण संयोग में शुद्धि के बर्तनों में अशुद्धि के बर्तन मिला दिए। शुद्धि का कोई घड़ा था, कशेड़ी थी, अशुद्धि का मग्गा लिया और डूब दिया। अशुद्धि की कोई लोटा लिया और उसमें डूब दिया। अथवा अशुद्धि की बाल्टी थी, शुद्धि का पीने वाला गिलास था, उसमें डूब दिया। कटोरी थी, उसमें डूब दी। अथवा नहीं डूबी तो एक साथ दोनों शुद्धि और अशुद्धि के बर्तन रख दिए, एक साथ शुद्धि और अशुद्धि के कपड़े टांग दिए। विवेक ही नहीं रखा कि कहाँ शुद्धि के बर्तन बस रखना है, कहाँ शुद्धि के बर्तन बस रखना है, कोई विवेक नहीं है। ये आश्रय बंद के कारण है। आगे निसर्ग से कहते हैं, मन में कुछ भी आ रहा है, सोच रहे हैं, विचार ही नहीं कर रहे हैं हम कि अशुभ सोच रहे हैं, आर ध्यान कर रहे हैं कि रौद्र ध्यान कर रहे हैं कि धर्म ध्यान कर रहे हैं कि शुक्ल ध्यान कर रहे हैं, बस सोचने में लगे। ये मन का निसर्ग है, दुष्प्रवृत्ति है। वचन से कुछ भी बकते रहते, बोलते रहते, पता ही नहीं है ये आवश्यक है कि अनावश्यक है, उचित है कि अनुचित है। इसे वचन दुष्प्रवृत्ति कहते हैं। काय से कुछ काम नहीं है तो कहते हैं कुछ नहीं, अरे मानव खाली मत बैठा कर, काम ना हो तो पजामा फाड़ कर सिया कर। मतलब खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। सोच ही नहीं रहे हैं कि इसमें करने में आश्रय बंद होगा कि क्या होगा, उपयोगी है कि अनुपयोगी है। पता चला इतने से नाश्ता की ज़रूरत थी, इतना सारा आटा मार के रख लिया है, अरे हो जाएगा, और भी कोई आ गया, अरे हो जाएगा शाम तक के लिए। ये सब कोई आवश्यक थोड़ी है तो आएगा ही कि ज़रूरी है, खर्च हो जाएगा। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम करते रहना। ये हो गया। इसके बाद में अब ये सामान्य आश्रय बंद के कारण बता दिए। अब विशेष रूप से ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं तो अलग अलग आश्रय बंद के कारण बताते हैं। तत्प्रदोष निहिनो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तत्प्रदोष निहिनो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तो अब उन ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष करना, किसी के ज्ञान की महिमा सुनने के बाद भी मुख से कुछ नहीं बोल करके अंतरंगी अंतर भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखना, अथवा कोई अच्छी बातें भी सुना रहा है फिर भी मतलब अरे कहाँ की बातें छेड़ दी हैं, इस तरह भाव रख रहे हैं। पता नहीं कब बंद करेंगे, इनको तो माइक बस मिल जाए, बोलने को कह दो, न घड़ी देखना न कुछ देखना, बोलते चले जा रहे हैं। इनको तो कुछ काम है ही नहीं। हम लोग की सोचते ही नहीं है कि इनको कितने काम करने पड़ते हैं। ये प्रदोष है। ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के लिए कारण है।
अच्छी चर्चा हुई है, इसके बाद भी सुहा नहीं रही है। नहीं नव है, आपको कोई भी चीज़ आती है फिर भी पूछने पर नहीं बताना, हमको नहीं आती है ना। इस तरह से अपनी योग्यता को, विद्या को, कला को छुपाना मात्सर्य है। कोई कला विद्या आती है, आपके पास सामर्थ्य भी है कि आप दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ा देंगे तो मुझे कौन पूछेगा, मेरा सम्मान कौन करेगा, मेरी इज्जत कौन करेगा, या किसी बस ईर्ष्या मात्सर्यवश नहीं बताना। तो ये भी ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के लिए कारण है। अंतराय है, आप कोई प्रवचन सुनने जा रहा है, अरे तुमको तो प्रवचन ही प्रवचन दिखता है, कितने सारे तो काम पड़े हैं, अब ये काम करना है, वो काम करना है, छठिया काम बता दिए और सामने वाले के लिए अंतराय डाल दिया। पूजन करने जा रहा था, पूजन ही पूजन दिखती है, देखो तो ये समस्या पड़ी हुई है, पहले इसको तो निपटाओ, और उसको अभिषेक पूजन के लिए अंतराय डाल दिया। यहाँ लाइट बंद कर दी, पुस्तक छुपा दी, किसी भी कारण से उस धर्म कार्य से उसको वंचित कर देना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के लिए कारण है। आसादन है, अब दूसरे के द्वारा ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है, अज्ञान अंधकार दूर किया जा रहा है, धर्म की प्रभावना की जा रही है, फिर भी इसको रोक देना नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाठशाला वगैरह हो गई सब, अब कोई नहीं चलेगा, कितना खर्चा होता है, कितने से तो बच्चे आते हैं, क्या सीख रहे हैं, बस इस टाइप से उल्टी सीधी बातें करके पाठशाला पढ़ाना बंद करवा दिया, चलाना से बंद करवा दिया। और मान लो किसी ने कहा भैया स्वाध्याय के लिए कोई एक विद्वान रख लो, और ये कितना खर्चा होता है, कौन पढ़ेगा, कौन आएगा, इत्यादि बातें करके उसमें अंतराय डाल देना। ये अंतराय कर्म बहुत खतरनाक होता है, कभी भी अच्छे कार्यों में अंतराय नहीं डालना चाहिए। उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान है, प्रवचन अच्छा हो रहा, क्लास अच्छी हो रही, फिर भी दोष निकाल देना, कमी निकाल देना। करना तो चाहिए थी प्रशंसा, करना तो चाहिए था सम्मान, बढ़ाना तो चाहिए था प्रोत्साहन, उल्टा हतोत्साहित कर दिया। मतलब ये है कि सही को गलत करने का, सिद्ध करने का प्रयास करना, ये ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के लिए कारण है। अब दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण सुन लीजिए। दर्शन में मात्सर्य करना, कोई दर्शन करने जा रहा, तीर्थ वंदना करने के लिए जा रहा है, रोक दिया, कोई अंतरा डाल दिया, आड़ंगा डाल दिया, दूसरा काम बता दिया। दर्शन में अंतराय कर देना, भगवान के सामने खड़े हो गए, अब दूसरों को दर्शन ही नहीं हो रहे, अथवा जोर जोर से पूजा करने लगे, दूसरे लोग पाठ कर पा रहे हैं, ना पूजा कर पा रहे हैं और ना दर्शन कर पा रहे, इस तरह से विघ्न उपस्थित करना। किसी की आंखें फोड़ देना, इंद्रियों की विपरीत प्रवृत्ति करना, इंद्रियों में क्षमता नहीं है फिर भी जबरदस्ती टालने की दवाइयाँ हैं, ताकत की दवाइयाँ हैं, खा खा करके भोगों में प्रवृत्ति करना, ये भी दर्शनावरण कर्म के लिए आश्रव कारण है। अथवा दृष्टि का गर्व करना, अरे भैया हमें नहीं लगता चश्मा वगैरह कुछ भी, हम तो चंद्रमा की उजेले में सुई में धागा डाल देते हैं, इस टाइप से अहंकार करना, तो ये दृष्टि का गर्व है, दर्शनावरण कर्म के लिए आश्रव का कारण है। दीर्घ निद्रा, 8-10 घंटे सोना, दिन में भी जब समय मिला तो सो गए, 1 घंटे 2 घंटे 3-3 घंटे सो रहे हैं, भोजन किया सो गए, सीधे भोजन करने ही उठे। नहीं, कई लोग हैं ऐसे कि ऐसे दिन में 1, 2, 3 घंटे 4 घंटे सोने में निकालते हैं, ये दर्शनावरण कर्म के लिए आश्रम है कारण। हाँ, 5-10 मिनट कोई थकान हो गई, 3 बजे रात से उठे हुए ध्यान अध्ययन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, थक गए हैं, तो 10-15 मिनट की योगी निद्रा कोई लेना, जिससे तन मन सक्रिय हो जाए फिर से, ये बात अलग हो गई, मजबूरी हो गई, नहीं समय मिला जब सो गए, सीधे 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में उठे, तो इस टाइप से ये अच्छा नहीं।
दिन में सोना 10 नमन कर्म के लिए आश्रम का कारण तो है ही। फिर इसके बाद में आलस्य करना, दर्शन करने जाने चाहिए, चलो अब शाम को कराएंगे, अब कर तो आए थे सवेरे एक बार। ऐसा आलस करने से भी दर्शन नमन कर्म का बंद होता है। नास्तिकता होना, हम नहीं मानते, ना स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, न पुण्य को मानते, न पाप को मानते, न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते। इस तरह की प्रवृत्ति होना ये भी दर्शनावन कर्म के लिए आश्रम में कारण है। कोई सच्चा धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, फिर भी दूषण लगा देना, अरे ये तो बगला भगत हैं, ये तो पंडित जी हैं, ये तो भगत जी हैं, इस टाइप से व्यंग करके पेंट करके उसको हतोत्साहित करना, नीचा दिखाना, ये भी दर्शनावन कर्म के लिए बंध का कारण है। कोई तीर्थ की प्रशंसा करना, अरे वे भी तो धर्म करते हैं, अरे वे भी तो दान करते हैं, अरे वे भी तो भक्ति करते हैं। अरे किस काम की भक्ति है, किस काम का दर्शन पूजन है, जिससे संसार बढ़ रहा है, मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, काहे का धर्म समझते ही नहीं, ना धर्म की परिभाषा समझते, ना भक्ति की परिभाषा समझते, ना दान की परिभाषा समझते, काहे का धर्म, लेकिन फिर भी प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो ये दर्शनावन कर्म के लिए आश्रम में करना है। हिंसा करना, इससे भी दर्शनावन कर्म का बंद होता है। और साधुओं के प्रति भी गिलानी रखना, अरे क्या करोगे मंदिर में जाके, क्या करोगे महाराज के पास जाके, अपना काम करो। ऐसे भी लोग हैं संसार में, न 10 लक्षण में उनको आलू प्याज भी खा रहे, रात में भी खा रहे, ना पूजा से मतलब, ना पाठ से मतलब, ना गुरुजनों के दर्शन से मतलब, ना संगति से मतलब, और दूसरे को भी नहीं जाने दे रहे। यदि कुछ पत्नी है तो पति को नहीं जाने दे रही, पति है तो पत्नी को नहीं जाने दे रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये इस तरह से गिलानी रखते हैं। क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है महाराज के पास जाने से, क्या करेंगे वहाँ, तो इस तरह से अंतरा डाल देते हैं। ये दर्शनावन कर्म के लिए आश्रम कर्म। आगे असता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण बताते हैं। दुख शोक, तापाक्रंदन, बद परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थानान्य, सद्विद्यस्य। दुख शोक, तापाक्रंदन, बध परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थानान्य, सद्विद्यस्य। हाँ, अब यदि आपको दुख इष्ट नहीं है, असाता इष्ट नहीं है, पाप नहीं चाहते हो, तो बहुत ध्यान से सुन लो। ये दुख नहीं करना, खुद भी पीड़ा रूप परिणाम नहीं करना, दूसरे को भी दुखी नहीं करना। शोक है, जिससे अपना उपकार हो रहा था, भला हो रहा था, सहयोग मिल रहा था, अब वो व्यक्ति का वियोग हो गया, मर गया, बिछुड़ गया, अब उसी शोक में डूबे हैं, क्यों मर गया, क्यों बिछुड़ गया, क्यों चला गया। इससे जो अंदर ही अंदर विकलता हो रही है, इससे असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। अब मान लो कहीं पर अनादर हो गया, अपमान हो गया, तो अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं, संताप हो रहा है, खेद खिन्न हो रहे हैं, ये ताप कहलाता है। इससे असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। आक्रंदन है, अभी तो अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहे थे, अब चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं किसी वजह से, इससे भी असाता वेदनी का बंद होता है। और बद है, किसी की आयु भी खत्म कर दी, इंद्रियां खराब कर दी, उसके बल मन वचन काय में की शक्ति छीन कर दी, उसके इस तरह से व्यवहार कर दिया कि श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। ये बद करना भी असाता वेदनी के बंद के लिए कारण है। परिदेवन है, अब ध्यान देना, परिवेदन नहीं पढ़ना, परिदेवन। इसमें क्या होता है, अंदर में भी दुखी हो रहा है, बाहर से भी चिल्ला रहा है, इस तरह से रो रहा है कि सुनने वालों को दया आ जाए। एक बार क्या हुआ था कि
बेचैतुआ जानते ना, जो कटाई करते चने वगैरह की, गांव से आकर के किसी बड़े गांव में आके कटाई करते हैं, फिर महीने 2 महीने में जितना हो गया अनाज सब बांध के अपने घर ले जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने कटाई की, अब वो जो अनाज मिला उसको बेच के पैसे अपने रख लिए। अब वो किसी वजह से किसी ने देख लिया और जेब काट लिया। तब वो रेलवे स्टेशन पर ऐसा रोए कि देखने सुनने वालों को दया आ गई। सबने कहा अरे भैया अपन सब चंदा कर लो, बेचारे को इकट्ठा करके दे दो पैसे। तो इस टाइप से रोना कि जिससे देखने सुनने वालों को भी दया आ जाए। और ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, ये परिदेवन कहलाता है। ये तीव्र असाता वेदनी के लिए बंध में कारण है। वैसे सामान्यतया सभी दुख हैं, पर दुख की कैटेगरी बहुत हैं, इसके भेद अनेक तरह के हैं। जितने भेद हैं उतने प्रकार की असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। साता वेदनी का आश्रव कैसे होता है अगले श्रोत्र में बताते हैं। साता चाहिए है आप लोगों को, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये काम करने होंगे, ध्यान से सुनो। भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सद्विद्य से। भूत वृत्त्यनुकंपादान, सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सद्विद्य से। हाँ, अब भूत माने होता है प्राणी। संसार के प्राणी जो नाना गतियों में दुख उठा रहे हैं उनको भूत कहते हैं। या भूत शब्द से व्यंतर आदि नहीं लेना, भूत शब्द से प्राणी मात्र लेना। तो प्राणी मात्र के प्रति दया करने से तीव्र साता वेदनी कर्म का बंध होता है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा साता चाहते हो तो जीवों पर दया करो, व्रती बनो, तब साता बंधेगी, तब आगे जाकर के सुखी होगे। यदि व्रती नहीं बने, जीवों पर दया नहीं की, तो आपको सुखी करने वाला कोई नहीं है। भूत अनुकंपा और व्रती दान, आचार्य क्या बोलते थे? प्राय ऐसा अर्थ लगाते भूत अनुकंपा व्रती अनुकंपा, लेकिन आचार्य बोलते हैं व्रतियों पे अनुकंपा नहीं की जाती है, व्रतियों की तो भक्ति की जाती है, उन्हें दान दिया जाता है। तो प्राणी मात्र पर अनुकंपा करना और व्रतियों को दान देना, इसमें 2 शब्द क्यों रखे? यदि भूत अकेले कहते तो उसमें भी व्रति गर्वित हो जाते। अलग से रखने की क्या जरूरत है? इसलिए अलग से रखा है कि सामान्य प्राणियों की अपेक्षा व्रतियों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से उनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि सामान्य प्राणी तो कहीं भी भोजन कर लेगा, व्रती जहाँ कहीं भी भोजन नहीं कर सकते। सामान्य प्राणी तो जहाँ कहीं जो कोई भी दवाई खा लेगा, व्रती जो कोई भी दवाई नहीं खा सकते। सामान्य प्राणी तो 17 कलर के कपड़े पहन लेगा, व्रती 17 कलर के कपड़े नहीं पहनते। सामान्य प्राणी तो लॉज में और होटल में और 5 स्टार में रुक जाएगा, व्रती जहाँ कहीं नहीं रुक सकते हैं। इसलिए व्रतियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के आचार्य उमा स्वामी महाराज ने यहाँ पर 2 शब्द रखे, भूत भी रखा और व्रति भी रखा, अन्यथा अकेले भूत से काम चल जाता। क्योंकि प्राणियों में तो ये भी त्यागी व्रति भी आते हैं, लेकिन उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनका भोजन हुआ है कि नहीं, इनको कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, इनको वस्त्रों की आवश्यकता तो नहीं है, इनके ठहरने की बराबर व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, इत्यादि ये व्यवस्था विशेष रूप से त्यागी वृत्तियों की श्रावकों को रखना चाहिए। आचार्य श्री ने हम लोगों को बोला था कि चौक पड़गाहन में भी आपको सामान्य लोगों की अपेक्षा व्रति का विशेष ध्यान रखना है। क्या बोला था? हाँ, सामान्य लोगों की अपेक्षा आपको व्रति का ध्यान रखना है। इसलिए जब हमें दे रहे वो
कि आपको वृत्तियों की ख्याल रखना है तो आप श्रावकों का तो कर्तव्य है कि चाहे अणुवृत्ति हो चाहे महावृत्ति हो उनका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। तो अब देखना पड़ता है कि बार समस्या होती है कि मान लो वृत्तियों को दें तो श्रावक कहते भैया तो वो तो बहनें अच्छा अच्छा भोजन कराती होंगी इसलिए महाराज बहनों के यहाँ जल्दी चले जाते हैं, और नहीं देवे तो बहनें कहती भैया उनको कोई वैल्यू थोड़ी है त्यागी वृत्तियों की, हम लोग तो श्रावकों से भी गए भी थे। तो ऐसे धर्म संकट भी होते हैं। तो फिर भी आगे बताते हैं कि आपको भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, उसमें भी वृत्तियों पर विशेष रूप से अनुकंपा न जोड़ करके वृत्ति दान शब्द जोड़ना है, उन्हें दान देना चाहिए। सराग संयम, अब अणुवृत्तियों महावृत्तियों का जो संयम है वो राग सहित है 10वें गुण स्थान तक, इसलिए उनका संयम सराग संयम कहलाता है। उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ साथ इतनी चीज़ें बताने के बाद में आदि शब्द दिया है कि आपको ये संयम सराग संयम भी और अणुव्रत भी ले लिया, इसके बाद अब कौन सा बचा? तो कहते नहीं, क्षमा भाव रखना, इससे भी साता वेदनी का बंद होता है। कोई कितनी भी गलती कर दे फिर भी क्षमा धारण करोगे ढेर सारा पुण्य बंद होगा, इसलिए क्षमा कर दो, इसमें ज़्यादा लाभ है, बैर रखने में हानि ही हानि है। शौच संतोष रखने से भी शाता बंधती है, किसी भी चीज़ में संतोष ही नहीं होता। ना धन कमाने से संतोष है, ना पैरने में संतोष, ना खाने में संतोष, ना ओढ़ने में संतोष, ना आने जाने में संतोष, ना देखने में संतोष। इस सब से असाता विदनी बनती है, इसलिए हर चीज़ में संतुष्ट रहो। आगे दर्शन में होने के लिए आश्रम में कर्ण बताते हैं। केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। तो ये आपके लिए मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाले हैं, दर्शन मौनि कर्म का बंद कराने वाले कारण हैं। इससे बहुत सावधानी से बचना चाहिए। अवर्णवाद शब्द का मतलब होता है जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वो दोष लगाना, ये अवर्णवाद है। जैसे कि केवली के लिए अवर्णवाद क्या होगा? इनके लिए कह देना कि केवली कवलाहार करते हैं, केवली 10 उपकरण रखते हैं, ये तो तुम्बिड़ी आदि परिग्रह भी रखते हैं। केवली को समोषण में दस्त लग गए और जब दस्त ठीक नहीं हुए तो उनको वैद्य ने बताया कि मांस खाओ ठीक हो जाएंगे। उनने मांस खा लिया तब भी दस्त बंद हुए। तो इस टाइप से केवलियों के विषय में चर्चा करना ये केवलियों का वर्णवाद कहलाता है। श्रुत का वर्णवाद क्या है? अतिशय बुद्धि वाले गणधर देव केवली भगवान के उपदेशों का स्मरण करके द्वासांग की रचना करते हैं, तो उसमें कह देना अरे शास्त्र में भी तो लिखा है मांस खा सकते हैं, अरे शास्त्र में भी तो लिखा है शहद खा सकते हैं, मदरा पी सकते हैं, रात्रि भोजन कर सकते हैं, इत्यादि झूठाई शास्त्र का नाम लेकर के अपनी बात को थोप देना। इससे श्रुत का वर्णवाद होता है, मिथ्यात्व पुष्ट होता है। संघ का वर्णवाद, और वे महाराज तो ऐसे हैं, वे महाराज तो ऐसे हैं, विद्या की वृत्ति तो ऐसा करते हैं, इस तरह से निंदा करना, चुगली करना। शूद्र हैं ये तो कुछ खाने को नहीं होगा इसलिए तो साधु बन गए, शादी नहीं हो रही होगी इसलिए तो ब्रह्मचर्य ले लिया। इस टाइप से उल्टी सीधी बातें करना ये संघ का वर्णवाद है। अब धर्म का वर्णवाद क्या है? और ये अहिंसा पालने से क्या होता है? ये सब अहिंसा पालने वाले मर के असुर होंगे, नहीं समझे? इस टाइप से कोई धर्म है ये? ऐसा कह देना धर्म का वर्णवाद है। देवों का वर्णवाद क्या है? अरे देवता लोग भी शराब पीते हैं, मांस सेवन करते हैं और
इत्यादि व्यसन करते हैं, ऐसा देवों के बारे में कह देना देवों का वर्णवाद है। इसलिए विशेष रूप से देव शास्त्र गुरु के विषय में जब कभी बोलो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, अन्यथा मिथ्यात्व पुष्ट होता है, अनंत संसार बढ़ता है। अब कैसे काम करने से चारित्र मुनि कर्म का बंध होता है? यदि कषायोदयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य, कषायोदयात तीव्र परिणामस चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना, जोर से गुस्सा आना, तीव्र मन कषाय होना, घोर मायाचारी करना और लोभ रखना, कषाय मात्र कोई भी हो चारित्र की शत्रु है। इसलिए चारित्र मुनि कर्म का बंधन नहीं करना, तो कोई भी कषाय मत करो। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकश्चायुषाः, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकश्चायुषाः। अब बहुआरंभ की क्या परिभाषा? आपकी जितनी पोजीशन है, योग्यता है, पुरुषार्थ है, पुण्य है, आवश्यकता है, उससे और ज़्यादा बढ़ाना। आवश्यकता नहीं है फिर भी दुकान मकान खरीदते जाना, बढ़ाते जाना, धन की आवश्यकता नहीं है फिर भी जोड़ते चले जाना, ये बहुआरंभ परिग्रहत्वम कहलाता है। ये नरकायु के लिए आश्रम में कारण है। और आरंभ परिग्रह में तो जीवों की दया पलती ही नहीं है, इसलिए इससे बचना चाहिए, परिग्रह का प्रमाण अवश्य करना चाहिए। माया तैरग्योनश्य, माया तैरग्योनश्य। अब मायाचारी से त्रेंचायु का आश्रय होता है, और त्रेंचायु के जीव कितने आपको मालूम है? 62 लाख योनियों के जीव त्रेंचायु के, त्रेंच गति के जीव हैं। याद है सबको? 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख नित्य नगोद, 7 लाख इतर नगोद, 42 लाख तो ये हो गए एक इंद्र के। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति, उसकी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित बीज हो जाएंगे, तो 42 और 10 52। 2 लाख 2 इंद्रिय के, 2 लाख 3 इंद्रिय के, 2 लाख 4 इंद्रिय के, 52 और 6 58, 4 लाख पंच इंद्रिय के, 58 और 4 62। ये पूरे टोटल त्रेंच गति के जीव हैं। मायाचारी करने वाले को इन 62 लाख योनियों में क्रम क्रम से जन्म मरण करना पड़ता है, दुख भोगने पड़ते हैं। हम आप लोगों से कहें मायाचारी छोड़ दो, आप लोग तैयार हो? महाराज जी कल से दुकान बंद हो जाएगी। इसका मतलब है आपकी कथनी और करनी में खाई है, और जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको पंडित नहीं जानो कसाई। क्यों कहा? इसलिए कहा आप लोग पूजन में करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। मायाचारी करने से, छल करने से ज़्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि कर्मबंध विशेषता, कर्मबंध ज़्यादा होता है। तो लक्ष्मी कहाँ से आती है? सरल स्वभावी होए ताके घर। ये भगवान को सुनाने के लिए है, हैं? किसके लिए है ये? यही कहलाती है कथनी और करनी में खाई, कि भगवान से कुछ और बोल रहे और मंदिर के बाहर निकल करके कह रहे कि नहीं बिना मायाचारी के व्यवहार नहीं चलेगा, कहीं दुकान नहीं चलेगी, और वहाँ कह रहा है कि कर्मबंध विशेष होना और सरल स्वभावी के पास बहुत संपत्ति होना होती है, लेकिन फिर भी श्रद्धा नहीं हो पा रही है। ये कथनी और करने की खाई है, इसलिए उसको पंडित नहीं जानो कसाई।
तो 62 लाख योनियों में जन्म मरण करना हो, बदबंधन के कष्ट सहना हो, तो खूब मायाचारी करना आज से चालू कर दो। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़े आरंभ और परिग्रह में संतुष्ट रहना ये मनुष्यायु के लिए कारण है। चाहती तो दोबारा मनुष्य पर्याय मिले, लेकिन थोड़े आरंभ और परिग्रह में संतोष नहीं होता है। कैसे मिलेगी दोबारा मनुष्य पर्याय? गैया बछिया की कहते तो फिर भी बात अलग थी। स्वभाव मार्दवम छे, स्वभाव से ही मृदु होना, दयालु होना, कोमल होना, माने उपदेश के बिना ही परिणामों में कोमलता होना, नम्रता होना, दया होना, ये मनुष्यायु के लिए आश्रम में कारण है। 2 सूत्र बताए हैं, एक 17 और एक 18। तो जो 17वां सूत्र है वो तो है ही मनुष्यायु के लिए आश्रम में कारण, लेकिन 18 नंबर का सूत्र ये कह रहा स्वभाव मार्दम छे कि से मनुष्यायु का भी आश्रय होता है और देवायु का भी आश्रय होता है। निःशील व्रत तत्वम च सर्वेशाम। अब कोई भी शील नहीं है, बहुत ध्यान से सुन लो, ये सूत्र बहुत मार्गे का है। कोई भी व्रत नहीं है, तो ये बात तो समझ में आती है कि कोई भी शील नहीं है, व्रत नहीं है, तो नरक में जाना सुलभ है, पशुगति में जाना सुलभ है। चलो मनुष्य पर्याय भी मिल जाती होगी, देव पर्याय कैसे मिलती है बिना शील के, बिना व्रतों के? हैं? तो सुन लो ध्यान से, मंद कषाई जो जीव होते हैं वे नियम से अच्छी गति भी प्राप्त कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। मनुष्य भी बन सकते हैं और देव भी बन सकते हैं। इसलिए जैसे बने तैसे अपनी कषाओं को मंद करो, अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ, यही आपकी सद्गति में आने के लिए कारण है। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी, दैवस्य दैवस्य। तो सराग संयम मुनि महाराज का संयम है, संयमा संयम देशव्रतियों का, श्रावकों का संयम है। अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के कोई तप त्याग करना पड़ा, लेकिन मन में परिणामों में शांति रही, और तो ये देवायु के लिए आश्रम में कारण है। बाल तप है, सामान्य से आगम ग्रंथों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि के तप को बाल तप कहते हैं। अध्यात्म ग्रंथ की दृष्टि से मुनि महाराज शुद्धोपयोग के बाहर आते हैं, तो वो भी बाल तपस्वी कहलाते हैं। ये सभी देवायु के लिए आश्रम में कारण हैं। सम्यक तुम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रम का कारण है। ये विशेष रूप से सम्यक दृष्टि वैमानिक देव ही बनते हैं। योग वक्रता विषाम्बादनम चास्वस्य नाम्नः, योग वक्रता विषाम्बादनम चास्वस्य नाम्नः। ये सूत्र विशेष रूप से ध्यान देने का है। योगों की वक्रता, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ जो होती है, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म वाले जीव कितने हैं? सारे नार के जीव अशुभ नाम कर्म वाले हैं, सारे 62 लाख योनि के 83 जीव अशुभ नाम कर्म वाले हैं। और मनुष्यों में भी कई जो जितने आँखें नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी के बोलने की क्षमता नहीं, इत्यादि जो अंगों पांगों की अपूर्णता है, ये भी अशुभ नाम कर्म की वजह से विषम संस्थान होता है। ये सब योगों की वक्रता होने से मिलने वाला है। और विषम बात क्या है? ये तेरा है, मेरा है इत्यादि पक्षपात रखना, कोई छू लेवे तो भी टेढ़ी नज़र से देखना, लड़ने के लिए तैयार हो जाना इत्यादि मन वचन काय की वक्रता। और विषमवाद यानी चुगली इत्यादि करना,
चंचल चित्त होना भी त्रेंचायु के लिए कारण है। आप सुन लो, स्थिर चित्त वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी कुछ कह रहे थे, फिर थोड़ी देर में फिर कुछ और प्लान बदल गया, फिर थोड़ी देर में कुछ और प्लान बदल गया। कुछ स्थिर किसी भी पॉइंट पर रहते ही नहीं। ये भी अशुभ नाम कर्म के लिए आश्रव कारण है। चुगलखोरी करना, झूठे माप तौल रखना, 2 नंबर के काम करना, 420 के काम करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध में कारण हैं। यद्यपि विषमवाद भी वक्रता में समाहित हो जाता है, लेकिन ये जो वक्रता है वो अपने आप में होती है और विषमवाद दूसरे के साथ होता है, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया। माने कोई व्यक्ति धर्म ध्यान कर रहा है, अच्छी समीचीन क्रिया कर रहा है, लेकिन उसमें भी दोष निकाल देना, उसको अन्यथा प्रवर्तन करा देना, ये विषमवाद कहलाता है। इसलिए अच्छे काम करते वक्त किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिए। तद विपरीतम शुभस्य। अब योगों की सरलता होना, किसी से विषमवाद नहीं करना, किसी की चुगलखोरी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, मन को स्थिर रखना, माप तौल सही रखना आदि शुभ काम करने से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। आगे जिसका अनुपम अनंत प्रभाव है, अचिंत जिसकी विभूति होती है, ऐसा जो 3 लोक में विजय करने वाला, क्षोभ मचा देने वाला तीर्थंकर नाम कर्म है, उसका बंध कैसे होता है, इसके लिए अगला सूत्र। दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मर्हदाचार्य, बहुश्रुतप प्रवचन भक्ति, रावस्य का परिहाणिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्व, मिति तीर्थकरत्वस्य। ये 16 कर्ण भावनाएं हैं। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए इधर। आप यदि कल्याण चाहते हैं तो 10 धर्मों को अच्छे से उसका मर्म समझो और 10 धर्मों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। साथ ही ये 16 कर्ण भावनाएं हैं, ये आत्मा की धर्म हैं। इन गुणों को अपने जीवन में लाओ। ये मौलिक गुण हैं, ये उदात्त गुण हैं। इन गुणों के माध्यम से नियम से आपका कल्याण होगा। इसलिए 10 धर्म, 16 कर्ण, रत्नात्रय, इसमें अपने जीवन को लगाओ तो आपका समय, आपका श्रम, आपका पुरुषार्थ सार्थक होगा, आत्मकल्याण अवश्य होगा। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन विशुद्धि, देवशास्त्र गुरु के प्रति तन बंधन से समर्पित होना, उनकी सेवा भक्ति में आलस नहीं करना, ये दर्शन विशुद्धि है। दूसरा विनय संपन्नता है। आपको देवशास्त्र गुरु की विनय करने में कहीं से कहीं तक प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए, कहीं से कहीं तक आलस नहीं करनी चाहिए। पूरे मन वचन काय से विनय होनी चाहिए इनकी। ये बहुत बड़ा गुण है, आपके अंदर आना ही चाहिए। शील व्रतेषु अनधिचार, शील में दोष अतिचार नहीं लगाना और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी कोशिश करके इनको निर्दोष पालन करने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध आदि का त्याग करना भी शील कहलाता है, ब्रह्मचर्य का पालना भी शील कहलाता है और निर्दोष व्रतों में प्रवृत्ति करना अनतिचार कहलाता है। अभीषण ज्ञानोपयोग भावना है। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है।
निरंतर स्वाध्याय करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए इस विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये तो पुस्तकीय कीड़े हैं, आंखों में पुस्तक ही लगाए रहते, अकेला शब्द ज्ञान से क्या होगा, कुछ करते धरते तो है ही नहीं, पढ़ते ही रहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग मूर्खतापूर्ण माना जाता है। आप जो शब्द बोल रहे हैं आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है तो शास्त्र तो स्वयं सारा उपदेश दे रहा है उसे। शास्त्र तो स्वयं बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ तो शास्त्र में लिखा, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक ही गुण आ जाए व्यक्ति के जीवन में, स्वाध्याय करने का बहुत महानतम गुण है, अवीक्षण ज्ञानोपयोग तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। उससे क्या ना पुस्तकीय कीड़े हैं, अरे ऐसे तो गधे के ऊपर से चंदन लाद दो, चाहे मिट्टी लाद दो, क्या होता है, करना तो चाहिए। देखो ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऊपर बढ़ने के लिए उनके गुरुजन, उनसे बड़े जन उन्हें प्रेरणा दें, अलग चीज होती है, लेकिन पढ़ना कभी निरर्थक नहीं है। रैण सार में लिखा है, अध्ययनमेव झाणम पंचेन्द्रिय निग्रहम कसायम्पि तत्तो पंचम्याले पवेण सारभ्यासमेव कुज्जा हो। अध्ययन ही ध्यान है। क्या कह रहे हैं? अध्ययन ही ध्यान है। जैसे ध्यान में पांचों इंद्रियों का निग्रह हो जाता है, विषय कसाय छूट जाते हैं, पाप छूट जाते हैं, वैसे ही अध्ययन में भी छूट जाते हैं। इसलिए अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पंचम काल में अध्ययन कोई ध्यान का है। कभी भी व्यंग नहीं करना, अंतराय नहीं डालना। जिनवाणी सारा उपदेश खुद ही दे रही है, उसको खुद ही मार्गदर्शन करेगी कि क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, उचित है या अनुचित है, सब तो वो बता रही है। आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप जिनवाणी से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं अलग से? हैं? स्वाध्याय परमम तपा, इसीलिए कहा है कि इससे बढ़कर के पंचम काल में कोई तप नहीं है। हम लोगों को कहाँ रात दिन पढ़ना चाहिए, अहोरत्ति पठितव्यम। भगवती आराधना में कहा, मूलाचार में कहा, मूलाचार प्रदीप में कहा, अनकार धर्म में कहा, स्वाध्याय के समान तप ना था, ना है, ना होगा, ऐसा लिखा है। इसलिए कभी भी ज्ञान में अंतराय नहीं डालना। आत्म कल्याण वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है स्वाध्याय। आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है स्वाध्याय। अनेकांत और शादवाद से युक्त होना चाहिए। हाँ, ऊपर बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए प्रेरणा देनी अलग चीज़ है, लेकिन उसको और छोड़ा देना ये अच्छी चीज़ है। और सुन लो, ये अवीक्षण शब्द केवल ज्ञान के साथ नहीं लगाना है, अवीक्षण संवेग के साथ भी लगाना है। निरंतर पाप से डरते रहो, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। निरंतर नरक में जाने से डरते रहो, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। निरंतर कर्मबंध से डरते रहो, ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। ये तो सरल है, इसमें कौन सा पंचम काल बाधक है, इसके लिए कौन से अलग से समय की श्रम की आवश्यकता है, इसके लिए कौन सी स्त्री वेद बाधक है, इसके लिए कौन सी वृद्धावस्था बाधक है। पापों से डरनी तो है, डरते रहो। हे भगवान, मेरे से पाप ना हो जाए, भूल से कोई गलती हो जाए, मिच्छा में दुक्कड़म, तुरंत कान पकड़ो, तुरंत प्रायश्चित लो। मिच्छा में दुक्कड़म, मैंने आचार्य श्री को देखा कई बार कान पढ़ करते, मिच्छा में दुक्कड़म। तो ऐसा अपन को पाप से भय होना चाहिए। ये अवीक्षण संवेग भावना है। फिर शक्ति का त्याग, अपने तन मन धन की शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए, शक्ति के अनुसार त्याग करना ही चाहिए। यदि शक्ति को छुपाते हैं तो इतने प्रश्न उठते हैं कि या तो आपको श्रद्धा नहीं है और आपको साथ ही ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा, दर्शन वर्ण कर्म का बंध होगा, वीर्यांतर कर्म का बंध होगा,
इसके प्रायश्चित स्वरूप अगले जन्म में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसलिए जो उपलब्धि हुई है उसका सदुपयोग करो। और शक्ति का तप, अपनी शक्ति को छुपाए बिना तप करना चाहिए। नहीं हमसे एक असर नहीं होता है, हमसे उपवास नहीं होता है। ये तो ऐसा हुआ, एक व्यक्ति पानी में प्रवेश किया ही नहीं, बाहर खड़े खड़े कह रहा है कि नहीं हमसे तैरना नहीं आता है। तो तैरना क्या रेत में सीख करके फिर बाद में पानी में उतरोगे? हैं? बोलो, हवा में तैर करके बाद में पानी में उतरोगे? अरे धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा ना, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे ना, तभी तो तैरना आएगा। तो इसीलिए अभ्यास धीरे धीरे करते जाना चाहिए। शक्ति बढ़ाने से बढ़ती चली जाती है और उपयोग नहीं करने से घटाने से घट जाती है। फिर साधु समाधि, साधु की आहार विहार निहार कराना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण लिखा है, देख लो। क्या करोगे महाराज के पास जाके? तुम्हें यहाँ क्या विहार कराने के लिए? तुम्हें यहाँ करोगे रोज आहार कराने के लिए? जा दुकान पे पढ़ाई लिखाई कर अपनी। इस टाइप से अज्ञानी लोग अंतराय डाल देते हैं। क्या लिख रहा है देखो, साधु समाधि है, साधु का दर्शन, साधु का बंधन, साधु की सेवा, साधु के चरणों की धूली माथे में लगाने से तीर्थंकर प्रकृति के बंध होता है। लिखा देख लो आप। उनके ध्यान में अध्ययन में अनुकूलता बनाना, ये सब साधु समाधि के अंतर्गत आता है। जितना भी आप उनके रत्नात्रय के पालन करने में सहयोग करते हैं वो सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। बंधु सामान्य चीज़ नहीं है। आपके उद्धार में देवशास्त्र गुरु का बहुत बड़ा हाथ है। बंधु एक बात और सुन लो, भगवान की अपेक्षा साधु को की भक्ति पूजा करने में, श्रीफल चढ़ाने में ज़्यादा पुण्य बंध है। बोलो कैसे? कई लोग की धारणा ये है, महाराज को श्रीफल दिखा दिया और भगवान को चढ़ा दिया। नहीं समझे? क्यों? क्योंकि भगवान तो भगवान बन चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए भगवान को चढ़ाने में तो आपकी जितना श्रद्धा भक्ति उतनी बंद होगा, उतना ही काम बनेगा। लेकिन साधु को चढ़ाने में एक तो आपकी श्रद्धा भक्ति, दूसरा श्रीफल चढ़ाया तो साधु की आपके तप त्याग जुड़ गया आपके साथ, उनकी सद्भावनाएं शुभकामनाएं आशीर्वाद जुड़ गया, तो डबल लाभ है। और डबल ही नहीं, भगवती आराधना में तो यहाँ था लिखा, जिन सिद्ध साधु धम्मा अदीत अनागत बड्डमान गदा तिविहण शुद्ध महीना सभ्य अभिपुया हंती। भगवती आराधना की 324 नंबर की गाथा है। उसमें लिखा, जिसने शुद्ध मन से साधु की सेवा कर ली, भक्ति कर ली, पूजा कर ली, आहार विहार निहार करा दिया, उसने त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की पूजा कर ली। क्या लिखा? साधु का जिसने आहार विहार निहार करा दिया, पूजा कर ली, उसने त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की पूजा कर ली। आप भगवती आराधना उठा के देख लीजिए। जिनकी सेवा पूजा करने से त्रिकालवर्ती अनंतानंत पंचपरमेष्टि भगवान की पूजा का फल मिलता है, वो भगवान से बड़े हुए कि नहीं हुए? तो साधु को श्रीफल चढ़ाने में भगवान से ज़्यादा लाभ बता रहा है, क्योंकि एक तो साधु की तपस्या जुड़ गई, उनकी सद्भावनाएं शुभकामनाएं आशीर्वाद जुड़ गया, दूसरा आपकी भक्ति पूजा से पुण्य बढ़ गया। ये है, लेकिन विवेकियों को पता नहीं होता है, इसलिए वो कोई वैल्यू महत्व समझते नहीं है। और ये हम आहार विहार में लगे रहेंगे तो दुकान कब चलाएंगे और ये काम कब करेंगे। अरे उससे जो पुण्य बंद हो रहा है वो तो मिनटों में आपको अनंत गुना लाभ ज़्यादा हो जाना है। बिना पुण्य के आप 24 घंटे लगे रहो, प्रसाद कर रहे हो, दुकान खोले बैठे रहो, वो काम नहीं होने वाला है। इसलिए श्रद्धा आस्था की बात है। आगे भैया व्रत करण, गुणवान या जो भी साधुगण हैं उन पर आए हुए कष्ट को, रोग को आदि को निर्दोष भैया विधि से भैयावर्ती करके दूर करना। उसे देखो, एक साधु समाधि अलग दे दी, फिर एक भैयावर्ती अलग दे रहे हैं। मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये कितनी सेवा का महत्व देखिए कितना है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की पूजा से भी सेवा श्रेष्ठ है, भगवान की पूजा से भी भगवान की आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है।
पूजा से सेवा श्रेष्ठ है, क्योंकि सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। क्या कहा? सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। इसलिए जन सेवा ही जिनकी सेवा है, जन सेवा ही जिनकी सेवा है। दो दो भक्तियाँ रखी, साधु समाधि अलग रखी है, भैया वृत्ति भावना अलग रखी है। इसके बाद नंबर आ रहा है साधु के बाद में अरहत भक्ति का। देख लो आप क्रम किस क्रम में रखा हुआ है। क्रम से रखना चाहिए था ना, पहले से अरहंत भाव अरहत भक्ति रख देते, उसमें अरहंत और सिद्ध दोनों समाहित हो जाते। फिर आगे फिर आचार्य भक्ति आ रही है, फिर बहुश्रुत भक्ति मैंने उपाध्याय भक्ति आ रही है, फिर इसके बाद साधु समाधि रखते। लेकिन 16 कारण भावना में भी पहले साधु समाधि रखी, बाद में अरहत भक्ति रख रहे हैं, फिर आचार्य और उपाध्याय आदि भक्ति बाद में रख, शास्त्र की भक्ति भी बाद में रख रहे हैं। प्रवचन भक्ति आ रही है अभी, यानी शास्त्र की भक्ति। तो अरहत भक्ति भी भगवान की भक्ति सेवा करना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए देव की शास्त्र की पूजा भक्ति सेवा में पूरी तन मन धन लगा देना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई घाटा नहीं है। अनंत गुना होकर के लौटेगा, जो तीर्थंकरी बना देगा, 3 लोक के नाथ बना देगा, फिर किस चीज़ की कमी रहेगी बंधुओं। इसलिए आलस प्रमाद नहीं करना। आचार्य भक्ति, आचार्य परमेष्टि के प्रति भी भक्ति होनी चाहिए। आचार्य की भक्ति कर लेते हैं तो कहते हैं आचार्य पूरे संघ को संभालते हैं, तो आचार्य की भक्ति कर ली माने पूरे संघ की भक्ति हो गई, सेवा हो गई। इसलिए उनका यथायोग्य ध्यान रखना। बहुश्रुत भक्ति है, उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं, पढ़ाते हैं। 1 घंटा बोल लो, चाहे 7 किलोमीटर चल लो, बराबर श्रम हो जाता है। इसलिए उनकी भी सेवा भक्ति करना बहुत आवश्यक है। और प्रवचन भक्ति माने जिनवाणी की भक्ति है, अच्छे कवर चढ़ाना, विनय से रखना। अच्छी यहाँ जैसे आप लोगों ने बहुत सुंदर, मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, कितनी सुंदर लाइब्रेरी बनाई है। जिनवाणी के अच्छे कवर चढ़ाए हैं, अच्छे सजा के रखे हैं, सब शास्त्र उपलब्ध हैं। इसी तरह उपलब्ध कराने चाहिए। बढ़िया आप लोग पाठशाला चलाते हैं, इस तरह चलानी चाहिए। स्वाध्याय की भी व्यवस्था होनी चाहिए, महिला पुरुष जिससे पढ़ सकें, आ सकें, स्वाध्याय कर सकें, ये बहुत अच्छी बात है। प्रवचन भक्ति है, जिनवाणी की प्रति बहुत भक्ति होना चाहिए। कई बार देखा जाता है, मैं अपनी स्वयं बताऊं, गांव में क्या था कि जिनवाणी के वो भगवान के दर्शन किए और एक अलमारी में जिनवाणी रखी रहती थी। तो भगवान को धोख देने के बाद में निकलते तो खड़े खड़े ऐसे कर लेते खाली, तो वही आदत पड़ गई। अब कहीं भी जिनवाणी नीचे रखी तो बैठ कर नमस्कार करने की आदत नहीं बन पाती। ऐसे संस्कार घड़ के छोटे बाल्यावस्था से पड़ गए। तो ऐसा होना चाहिए कि जिनवाणी के सामने भी कोई वेदी होनी चाहिए, चावल द्रव्यादि चढ़ाने के लिए कोई पात्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुश्रुत भक्ति है, प्रवचन भक्ति है। जितनी महत्व देव की पूजा आप यहाँ तो कर रहे हो, अभी सरस्वती पूजा की कि नहीं की, लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, अलमारी गोदरेज रखी रहती है। कहीं भी मैंने देखा प्राय करके वहाँ पर किसी भी पात्र चढ़ाने के लिए नहीं रखा रहता है, ना कोई वेदी बनी होती है और ना प्राय करके जैसे भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं ऐसे ही शास्त्र को भी मान लो अलग से जाके अर्घ चढ़ाएं, बैठ करके धोख दें, देना चाहिए। ये प्रवचन भक्ति है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। शास्त्र कौन बोलते हैं, उनकी कोई कौन मूर्ति थोड़ी है, स्टेच्यू थोड़ी है, नहीं, ये जिनवाणी माता है। ये तो ये जन्म देने वाली माता से अनंत गुणी ज़्यादा उपकारी है, इसलिए इसके प्रति बहुत भक्ति होनी चाहिए। आवश्यक परिहानी अपने देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान हैं। इसमें से एक भी आवश्यक को कम नहीं करना, समय पर करना, विधिवत करना, पूरा तन मन धन लगा के करना। इससे तीर्थंकर प्रकृति के बंद होता है। मार्ग प्रभावना, दान के द्वारा, तप के द्वारा, जैन पूजा के द्वारा, ज्ञान का प्रभावना करके जैन धर्म का प्रकाश करना, भगवान सच्चा धर्म क्या है, कैसे जीवों का कल्याण होता है, लोग इसका महत्व समझें, ऐसा प्रयास करना, ये मार्ग की प्रभावना है।
जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। और फिर प्रवचन वात्सल्य है, इसकी 10 लक्षण की बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विस्तार से बताया जाएगा। अपने साधर्मियों के प्रति जो एक से जो समान जिनका धर्म होता है, जो एक से ही वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, वे आपस में साधर्मी कहलाते हैं। उनमें किसी भी तरह की कमी है तो तन मन धन से उनका सहयोग सेवा करनी चाहिए। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। अर्थात जो कमज़ोर परिवार हैं उन्हें भी इस तरह का सहयोग करना चाहिए। आचार्य श्री बोलते थे कि वे भी धर्म कर सकें, देव पूजा इत्यादि कर सकें, इसलिए उनको भी मकान दुकान की व्यवस्था भी करनी चाहिए। प्रात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्र से। हाँ, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा का गुण है, बहुत बड़ी साधना है, महानतम गुण है कि पर की निंदा नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना, और पर के गुणों को नहीं ढकना, अपने दोषों को नहीं ढकना। इससे उच्च गोत्र का बंध होता है और इससे उल्टा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। ये पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढकना, अपने गुणों को उजागर करना, इससे सम्यक दर्शन भी चला जाता है, मिथ्यात्व भी आ जाता है, नीच गोत्र का बंध भी हो जाता है और अप्रभावना भी हो जाती है। तद विपर्यो नीचैर वृत्त्युन्सेको चौत्र से। तो यहाँ पर जैसे 25 नंबर सूत्र में नीच गोत्र के बंध में कारणभूत कहा, 6 शब्द भी आया। तो नीच गोत्र के बंध में ये तो कारण है ही कि अपनी प्रशंसा करना, पर की निंदा करना, दूसरे के गुणों को ढकना, अपने उजागर करना। इसके अलावा 6 शब्द से क्या दिया है? तो इन्होंने लिखा है देव की, शास्त्र की, गुरु की पूजा नहीं करना, भक्ति नहीं करना, विनय नहीं करना, इससे भी नीच गोत्र का बंध होता है। जैसे मान लो महाराज जी उठे, अब आप फिर भी बैठे ही हैं, देख लिया है कि महाराज जी उठे हैं, तो गुरुजन आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको खड़े होना चाहिए ना, फिर भी बैठे हैं, आंखें खोल के माला फेर रहे हैं, महाराज जी आ रहे जा रहे हैं, फिर भी विनय नहीं कर रहे हैं, तो ये नीच गोत्र के बंध के लिए कारण है। हाँ, यदि कोई मान लो वाचन चल रहा है, आप पूजन चल रही है, आपकी जाप कर रही है, तो आप सिर तो झुका ही सकते हैं, आसन को बदल के गवासन लगा के नमस्कार कर सकते हैं, पलकों को झुका करके विनय कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में विनय तो करनी ही चाहिए। और तद विपर्याय माने सीधा ऊपर जो नीच गोत्र के बंध के लिए कारण का, उससे उल्टा यहाँ पर उच्च गोत्र के लिए बंध के कारण है अपनी गुरुजन से निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपने गुणों को ढकना, दूसरे के गुणों को उजागर करना और देवशास्त्र गुरु की विनय भक्ति करना, इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। विघ्न करण मंत्राय से, किसी के लिए दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, शक्ति में अंतराय डालना अंतराय कर्म के बंध का कारण है। भूल कल के भी कभी किसी को अंतराय नहीं डालना चाहिए। या वाणी के ज्ञान ते